हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है भाई साहब? कैसे हैं मेरे यकीनियंस भाई साहब? नया हफ्ता, नया चैप्टर और पुराने तुम पुराने हम। कैसा चल रहा है सब कुछ भाई? फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के बीच में अपना सिपाही लड़ते हुए सारे के सारे अपने घर से एकदम। आज नया चैप्टर है, नया जोश है भैया। कम से कम यस यस यस, आज का दिन बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि आज आप चाहें तो आज फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं इस बैच में भी, और किसी और बैच में भी आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है भैया थर्मोडायनेमिक्स से अपनी गाड़ी दौड़ानी है, क्योंकि भैया आज से अगर शुरू कर दिया ये चैप्टर तो भैया अगले 3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक भैया जिंदगी जो है बहुत अलग सी लगेगी। इस चैप्टर के बाद और आज के बाद इस बैच का जो टेम्परामेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों के हिसाब से होगा। क्योंकि अब जितने लोगों को सेटल होना है, जितने लोगों को टीचर्स पसंद करना था, ना पसंद करना था, फ्रीक्वेंसी मैच करनी थी, नहीं करनी थी, वो सब कुछ कर चुके हैं। तो भैया अब इधर उधर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अब भाई साहब इस बैच के अंदर होगी तूफान। 15 अगस्त याद रखिएगा। 15 अगस्त के बाद कुछ लोगों ने प्रॉमिस किया है कि पहले 3 चैप्टर्स करके कभी भी रिपीट कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एकदम। तो भैया 15 अगस्त के बाद किसी भी टाइम पर कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेडॉक्स सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट के। नहीं आने पर मोटी किताब बगल में रख के कूट लीजिएगा खुद को। जो लोग पुराने हैं, जो लोग नए हैं, बेटा आप थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्मोडायनेमिक्स से बस एक ही दिक्कत होती है कि बस आप यहां से कोई बैकलॉग मत करिएगा। जो लोग एसिडिक बेसिक जहां से ही पढ़ना चाहते हैं बेटा वहां से आज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत बेसिक से बातें शुरू होंगी। लेकिन दिक्कत कहां होगी? दिक्कत होती है 4 दिन बाद। जैसे ही पुरानी बात पूछी जाएगी फिर हमारा चिंटू निकल के आता है बाहर, बोलता है सर पुरानी बातें भूल गए, रिपीट कर दीजिए। बेटा हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है और हर एक चैप्टर का फ्लो अलग है। मैं थर्मोडायनेमिक्स जब डील करता हूं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये चैप्टर न्यूमेरिकल से ज्यादा फॉर्मूलाज बेस्ड होता है। इस चैप्टर के बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक चीजें होती है। तो भैया अगर फोकस यहीं पर है, और ये चैप्टर इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यही 3 चैप्टर्स हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। तो भैया कोशिश करिएगा, जितने भी लोग हैं, मुझे नहीं पता आपका पीछे कितना बैकलॉग है, कितना सब कुछ है। इवन आज जब मैं तुम्हारे से सोच रहा था कि हाँ इस बैच में जाके ये करना है वो करना है, तो उस टाइम पे मेरे मन में भी मैंने एक चीज सोची। मैंने कहा चलो इस चैप्टर से मैं डीपीपी सॉल्यूशन आपको डेली का डेली, जैसे मतलब ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब ऑल्टरनेट डेज मतलब जैसे DP1 हो गया तो DP1 के बाद DP2, मतलब डीपी सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा फास्ट हो सकता है बट इस चैप्टर से मैंने भी सोचा है कुछ तो चेंज किया जाए। मतलब क्लास के क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, डीपी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। सर मोटी किताब सीरीज अपनी चल रही होगी जिसमें नीट PYQs अभी चल रहा है, फिर जेईई मेंस PYQs होगा, तो सब कुछ करा दिया जाएगा भाई। अब इससे ज्यादा मतलब बस इतना ही बोलूंगा भाई, सिलेक्शन ले ले यार, अब इससे ज्यादा क्या चाहता है। तो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भैया हम बाकी पीछे वाले चैप्टर्स का भी डीपी अगर होगा तो मैं जल्दी से जल्दी बना दूंगा, ठीक है। हाँ मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। यस यस, इस चैप्टर से मैंने सोचा है, ठीक है। हाँ इस चैप्टर से मैंने सोचा है। पहले वाले का मैं देखता हूं, यकीन 3.2 का चालू होगा तो उसके साथ साथ मैं आपका दे दूंगा, उसका भी डीपी सॉल्यूशन अपलोड करा दूंगा, ठीक है। यस यस यस। तो गाइज यस यस, अब रेडॉक्स PYQs 1-2 दिन में आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। मैंने शायद पहले भी साइकोलॉजी बताई थी कि सारा कुछ मैं एक दिन में दे दूंगा तो भी आप नहीं पढ़ोगे। तो कुछ चीजें होंगी जो बेटा मेरे जाने के बाद या ऑर्गेनिक करते टाइम भी कुछ कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के आ रहे होंगे, क्योंकि वो एक रिमाइंडर होगा कि बेटा ये चैप्टर भी आपको करना है, ये क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है ना। तो भैया मतलब भरोसा रखिए, मोल कॉन्सेप्ट का PYQs आ गया है, रेडॉक्स का भी आजकल में आ जाएगा, सॉल्यूशन का उसके बाद आ जाएगा। डोंट वरी, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। यस, तो शुरू करेंगे आज एकदम शुरू करेंगे। और भाई पहले बता दूं, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि इस चैप्टर के बाद पीछे मुड़ने का मौका नहीं है। अगर आपको मेरी कोई सी बात का कुछ बुरा लगता है या कोई भी चीज आपको लगती है कि नहीं यार मुझे इस टीचर का नहीं समझ में आता, तो आप प्लीज बेटा, मैं प्राउडली बोल सकता हूं, मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको मेरे समझ में आ रहा है, किससे समझ में आ रहा है। मुझे इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन नीट 2027 में होना चाहिए। तो भैया आप यहां पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं से भी जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटा अब ना इसके बाद
मैं तुमसे अपनी क्या बोलते हैं कि ये नहीं बोलूंगा कि बेटा अभी ये कर लो वो कर लो, क्योंकि यहां से अब चीजें आगे चली जाएंगी। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका इक्विलिब्रियम आएगा, सब चीजें रिलेट हो रही होंगी। मजे में वही रहेगा जो चीजों को रिलेट कर पाएगा, जो बार बार रिवाइज कर पाएगा। मैंने बोला था अगर हो सके थर्मोडायनेमिक्स के साथ नई कॉपी, नया तरीका, नए तरीके से पढ़ना चालू कीजिएगा, मजा आएगा। ओके गाइस, यस यस यस। तो भाई हाँ, जिससे भी आपको पढ़ना है एकदम फ्लो बन जाता है ना, तो बेटा बना ले। आज मैंने साथ बोला भी है कि आज सुबह सुबह मैं व्हाट्सएप पे बोला भी कि मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम अगर टूट गया ना भाई, तो वो पढ़ाई का हो चाहे किसी भी चीज का, मोमेंटम टूटा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का आज मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, आज पहला दिन है तो ऑब्वियस सत्संग होगा, बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन क्या वो मोमेंटम मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। चलिए, यस यस यस। जेई एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग नए बच्चे हैं, आपको मिलेगा। मोटी किताब सीरीज एक आएगी, अभी उसमें नीट पीवाईक्यूज हम लोग कर रहे हैं। फिर जैसे ही नीट पीवाईक्यूज खत्म होगा, जेई मेंस के पीवाईक्यूज आएंगे, अलग अलग आते रहेंगे। नए स्टूडेंट्स का भी स्वागत है भैया, एकदम शानदार तरीके से आ जाइए। एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां से आप चालू कर सकते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है भैया, नया हो चाहे पुराना, भाई बस कोशिश करना डेली के डेली लेक्चर्स करना है, कोई लेक्चर गैप मत करना। बैकलॉग बने तो याद रखना, बैकलॉग का एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना कि एक लेक्चर का अगर बैकलॉग है तो, या 2 लेक्चर का हो, जितने भी लेक्चर्स का बैकलॉग हो, जिस हफ्ते में बैकलॉग हुआ है उसी हफ्ते में खत्म कर लो, ताकि आप मंडे से अगले वीक से उसको फिनिश, मतलब लाइव क्लास में आ पाओ। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत शानदार तरीके से आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 10 तारीख एकदम। सर आप लोग एकदम रैंक वैंक लेने के लिए तैयार हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं भाई साहब, 10 अगस्त ज्यादा दिन है नहीं भैया। ये देख लो 29 जून से चालू हुआ था ना हमारा सफर, 29 जून से 2026 से चालू हुआ था सर, 10 अगस्त तक आए हैं। और यहां पर देख लीजिएगा अभी तक कितने लोग अपना मोमेंटम फॉलो कर पाए हैं। और बस बेटा अगर राउंड अप करूं तो सेकंड, ये देख लो 1 जनवरी 2027, पता भी नहीं चलेगा कब यहां पहुंच गए। और भैया ये देख लीजिएगा 2 मई को बोल दिया जाए या फिर 9 मई 2027 को, सर जिंदगी बदल जाएगी। सर यहां तक बेटा अगर मोमेंटम मेंटेन किया तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। यहां तक आते आते रैंक इंप्रूवमेंट होती रहती है। ये भैया अगले साल रैंक इंप्रूवमेंट पे वर्क होता है, क्योंकि आप मोमेंटम मेंटेन कर चुके हो। ये वाला टाइम बेटा निकल चुका है। जितने लोगों ने जितना भी अपना बेस्ट दिया, अगर आप 60-70% भी अपना दे पाए हैं तो भैया बस आगे से सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि इस साल में ही सिलेक्शन कंफर्म होने लगता है, बच्चों को पता चलने लगता है कि भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हाँ, 1 शॉट और ये सब चीजें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बैच में हैं तो सच्चाई है कि बैच का रिप्लेसमेंट कोई 1 शॉट नहीं हो सकता। बैच बैच होता है, बैच के अंदर जो पढ़ाई होती है भाई वो अलग लेवल पे होती है। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डीपीज, सब कुछ कराया जाता है। तो अगर आप उसको कर लेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगले भैया 10 अगस्त से लेकर भैया सिलेक्शन तक पढ़ते रहिए, फिर बाद में रैंक इंप्रूवमेंट करते रहिएगा, ठीक है। यस, सिलेबस तो बेटा आपका साथ 28 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, 28 फेब तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। बाद में सिलेबस टेंशन नहीं होता, बाद में पता है क्या होता है सर, बाद में अभी देखो ना, अभी तुम्हारे साथ मैं तुमको फील कराऊंगा। अभी ऑन गोइंग चैप्टर के साथ ना जो प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं बेटा, यहां पर दिक्कत आती है। सिलेबस का कभी टेंशन मत लो भाई, पीडब्ल्यू में कभी भी सिलेबस को लेकर टेंशन नहीं, सिलेबस टाइमली खत्म हो जाएगा। मैं तुमको बता तो रहा हूं, सिलेबस का टेंशन नहीं। बस ये जो चीजें हैं कि सर इसका प्रैक्टिस करना है, इसका क्लास लेना है, इसका भैया सर रिवीजन करना है, सर इसका ये यहां पर रिवीजन करना है। कुछ लोगों को रिवीजन नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। प्लानिंग इसका करना है कि सर ऑनगोइंग चैप्टर्स तो करते ही रहे, प्लस प्रीवियस चैप्टर्स को भी कैसे प्लान कर सकते हैं, तो भैया कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, सिलेबस का टेंशन मत लो, सिलेबस बेटा बैच में खत्म हो जाता है। सिलेबस 20 लाख लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं नीट का, तो 10 लाख लोगों का सिलेबस कम से कम आराम से खत्म होता है।
10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भैया सिलेक्शन 50,000 गवर्नमेंट का, 50,000 प्राइवेट में जाते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, सिलेबस का टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है तो आपको पता चल चुका होगा सिलेबस से ज्यादा खतरनाक है पीछे की चीजों को रिवाइज करना, उसके क्वेश्चंस को हैंडल करना। तो भैया साथ साथ में मेंटेन कीजिए। चलिए तो भाई हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से चालू करते हैं आज का सफर। जो लोग भी नए आए हैं बहुत बहुत मुबारक हो नए वाले चैप्टर के लिए, और यहां से आप कोशिश करेंगे। तो शुरू करें गाइस, यस शुरू करें एकदम। तो चिंटू चला एम्स ये पता नहीं, लेकिन तुम जरूर एम्स चल सकते हो, तो इसी बात पे लेके चलते हैं। और क्या अपने आप से बोलेंगे खुद से एक बार, कौन बनेगा डॉक्टर भाई? इस सवाल का आंसर पता है ना? अगर इस सवाल का आंसर अंदर से मैं आ रहा है मतलब बन जाओगे। बस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्लास अटेंड करते रहो। ओके गाइस चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भैया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री 2 चैप्टर्स एक साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख रहा है, ऐसे नहीं, थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्ट नहीं आता है। थर्मोडायनेमिक्स आने से पहले इंट्रोडक्शन बनाएगा, पूरा वैसे बड़ी बड़ी बातें करेगा। थर्मोडायनेमिक्स बेटा देख लेना, थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो मैं तुमको बताऊं एक सिंपल सी चीज, सर ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। अब भैया तुमको लगेगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, बहुत रेयर चांस है, ऐसा कुछ आ गया तो भी तुम बना सकते हो। थर्मी और क्या डायनेमिक्स, सर ये भाई साहब ये मैं तुमको भाई सीधी सी बात है, थर्मी का मतलब होता है हीट और ये होता है फ्लो सर, या फिर मोशन। सर एक बात बताऊं, ये भैया जो मैंने तुमको बात बताई थर्मोडायनेमिक्स का अगर बेसिक बात बोले तो ये क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो करना। थर्मोडायनेमिक्स का अगर सिंपल लाइन में डेफिनेशन बोला जाए तो भैया ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? फ्लो या फिर मोशन ऑफ हीट एंड इट्स एक्सचेंज, इट्स कन्वर्जन इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। भैया अगर तुमको बोला जाए कि इस चैप्टर में आप किसको डील करने वाले हो तो भैया एनर्जी को डील करेंगे। किसका? हीट को, और भैया हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग डील करने वाले। थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स बेटा ध्यान से देखना, थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करेगा? ध्यान सुनना अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ यहां से लिखना चालू करो गाइस, यहां से लिखना चालू कीजिए गाइस, जल्दी से जल्दी लिखना चालू कीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। डन। सर ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फ्लो और मोशन ऑफ हीट, फ्लो और मोशन ऑफ हीट। यस यस बेटा आज से स्टार्ट कर लो, बस सुंदर राइटिंग में हाँ लिखते रहना। सर हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, याद करिए, याद रखिएगा ये किसको डील करता है, पॉइंट वाइज लिखेंगे बेटा, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। सर हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा ये किसको डील करता है? डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब पता चलेगा अभी सिस्टम किसको बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टीज। भैया मैक्रोस्कोपिक या बल्क प्रॉपर्टीज क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब लिख रहा हूं सर यहां पर ना एक एक एटम को डील नहीं किया जाता। थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो ये किसको डील करता है? बड़ी बड़ी बातों को, छोटी छोटी बातें नहीं डील करता। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो किसको डील करते हैं? तुम्हारा डेली लाइफ का स्ट्रगल, तुम्हारा बैकलॉग, तुम्हारा में टेस्ट में क्या इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, इनको डील नहीं करते। वो डील करते हैं नीट 2026 के रिजल्ट को और सीधा नीट 2027 के रिजल्ट को। सीधा कमेंट पास कि मुझे तो पहले से पता था, मोबाइल में दिन भर गेम देखता रहता है, खेलता रहता है। हाँ तो भैया वो वाले लोग जो होते हैं इसी को डील करता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डील करता है कौन? सब थर्मोडायनेमिक। इसको भैया ये माइनर मतलब इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि एटम में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इसको एटम मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ता, एटम मॉलिक्यूल से फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा कि बेसिक छोटी छोटी बातों को ये ध्यान नहीं देता। जैसे तुमको भी सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भैया मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बेटा हम किसकी तरह
सर वो हमको पसंद करता है या आप हमें पसंद, ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, थर्मोडायनेमिक्स खुद ही कह रहा है। ठीक है, याद रखिएगा हम यहां पर जो डील करेंगे सर, हम लोग यहां जो डील करेंगे सर, आवर थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड विथ, हम लोग जो इस चैप्टर में डील करेंगे तो उसको हम लोग फिजिक्स से थोड़ा अलग कर लेंगे। डील्स विथ केमिकल रिएक्शंस या फिर प्रोसेसेस। तो इट इज कॉल्ड, हमारा वाला थर्मोडायनेमिक्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। हम लोग इसको क्या नाम रख देंगे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सर इसको हम लोग ऐसे थर्मोडायनेमिक्स बोल देते हैं, बट हमारी और फिजिक्स की भाई साहब याद रखिएगा इस चैप्टर में दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही रहेगी। हम लोग क्योंकि केमिकल सिस्टम को करेंगे तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बोल देंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, जल्दी साथ साथ में लिखते चलो भाई, साथ साथ में, अरे जल्दी क्या एकदम भैया, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। देखो जिनकी राइटिंग सही है साथ साथ में लिख लेना। थर्मोडायनेमिक्स को देखोगे तो ये देख लो क्या होगा एकदम, ये देखो थर्मोडायनेमिक्स किसको डील करता है, डील्स विथ एनर्जी चेंजेस। मतलब इसको एनर्जी चेंज, इस पूरे चैप्टर में देखोगे एनर्जी चेंज देखा जाएगा, कभी भी ना सर इसको नो स्टडी ऑफ टोटल एनर्जी, किसी का इंडिविजुअल एनर्जी, इस सब की बातें नहीं करेंगे हम लोग, और इंडिविजुअल एनर्जी, इसको बस इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोग क्या देखते हैं कि भैया एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। एनर्जी चेंज से मतलब है हमको मतलब फर्क नहीं पड़ रहा आपका टोटल एनर्जी क्या हो रहा है, कितना एग्जैक्ट वैल्यू है कितना नहीं है। जैसे हमको जो भी पढ़ेंगे आगे हमको नहीं फर्क पड़ रहा कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आपका कितना एनर्जी शुरू में, हम चेंज देखते हैं कि भैया इतना चेंज हो रहा है, चेंज इन एनर्जी निकाल लो। थर्मोडायनेमिक्स को डील करता है। हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों हैं, चलो बताता हूं सर, देखिएगा एकदम लिखते चलो, यस 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 यस। 3 महीने का बैकलॉग है भाई, 3 महीना कहां हुआ यार इस चैप्टर का, 3 चैप्टर लिखना था, 3 चैप्टर का बैकलॉग है। जिनका भी 3 चैप्टर का बैकलॉग है गाइस, आज ही शुरू हो रहा है यकीन 3.2 बैच, जिसके अंदर इंडिया के धुरंधर फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। हाँ उनमें से मेरा भी नाम डाल दिया गया है, लेकिन हाँ आप वहां से भी चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीने का बैकलॉग खत्म कर सकते हैं, 3 चैप्टर का बैकलॉग। आज शुरू होगा एकदम मूल कॉन्सेप्ट से कहानी। तो छोड़िए इस बैच को, चलिए उस बैच में, क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। ये लोग देख रहे हैं किसको डील कर रहे हैं सर, ये देखोगे अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सर। एप्लीकेशंस की बात करूं तो हम लोग को इस चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है क्या, अरे ठीक है और क्या, यस 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 ठीक है। एप्लीकेशन क्या क्या होने वाला, पहला एप्लीकेशन तो एग्जाम आएगा, सिलेक्शन होगा, बात खत्म, पहला एप्लीकेशन, लेकिन उसको अब लिख नहीं सकते ना, तो पहला एप्लीकेशन तो वही है। लेकिन दूसरा एप्लीकेशन पहली बात करें तो ये बेटा बताता है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर आप कौन सा रिएक्शन अपने आप कर जाते हैं। स्पॉन्टिनिटी ऑफ रिएक्शन बताता है सर कौन सा रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, अपने आप कौन सा रिएक्शन हो सकता है, जैसे तुम्हारा टाइम वेस्ट करना अपने आप हो जाता है। लेकिन देखोगे कुछ लोग तो ऐसे होता है, मान लो घड़ी देखा 10:59 पे, सोचा अभी 1 मिनट बाकी है, भाई रील देखने लगा, बोला 1-2 रील देख लेते हैं, फिर अगला भाई साहब 2 रील देखते देखते पता चला 11:05 हो गया, ऐसी हालत हो जाती है। तो वो कौन सा रिएक्शन अपने आप होता है कौन सा नहीं, जैसे आप टाइम वेस्ट करना अपने आप हो जाता है, पढ़ने के लिए टाइम निकालना मुश्किल काम है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी और स्पॉन्टिनिटी बता देता है। दूसरा बेटा इसका हम रिलेशन इक्विलिब्रियम के साथ भी एस्टेब्लिश करते हैं। इक्विलिब्रियम के साथ भी, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पर देखेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है, तो अगला चैप्टर भी आता है सर, अगला चैप्टर भी आ जाता है, फिजिबिलिटी की बात करेगा, स्पॉन्टिनिटी की बात करेगा। एप्लीकेशन में सर ये बता देता है कि भैया कौन सा प्रोसेस, मतलब इसमें हम लोग ये भी चेक करते हैं कि भैया डिसऑर्डरनेस या फिर फ्री एनर्जी, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं बेटा। फ्री एनर्जी की चेंजेस कैसे है, कौन कितना डिसऑर्डर है, कौन कितना
सर डिसऑर्डरनेस और फ्री एनर्जी चेंजेस हम लोग कंसिडर करते हैं। डन, ठीक है, पक्का। तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, सत्संग देख रहे हैं। आज पहला दिन है गाइस, आज कोई न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल की शुरुआत तो कल होगी, लेकिन बेटा यही से शुरू करिए, सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। मेरी भी राइटिंग ठीक ठाक ही है, लेकिन आप अपनी राइटिंग में अच्छे से पॉइंट पॉइंट बना के लिख लीजिए। सर ये सब थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन में है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या करने वाला है, इस चैप्टर में क्या होने वाला है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी बताएगा, स्पॉन्टेनिटी बताएगा, किसके अंदर कितना डिसऑर्डरनेस होता है, किसके अंदर कितना रैंडमनेस होता है, ये सारी बातें सर बता रहा होगा। इक्विलिब्रियम में भी डील करेगा, इक्विलिब्रियम में भी डील करेगा, पक्का श्योर है। चलिए अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हम पढ़ तो रहे सर, छाप लिया 3.0 बेटा फ्री में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होगा कि बेटा आप ऊपर ऊपर से चीजों को देखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर एनर्जी का चेंज निकालेंगे। ये इंथैल्पी चेंज जब निकालते हो बेटा, इंथैल्पी चेंज जब निकालते हो, प्लीज देखना, लिखना मत, सुनना, इंथैल्पी चेंज निकालते हो तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आप ये नहीं देखते हो कि रिएक्टेंट में क्या क्या हुआ, रिएक्टेंट में कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा चेंज हो रहा है, कौन सा रिएक्टेंट कम चेंज हो रहा है, ये सब नहीं देखते। आप क्या देखते हो, चेंज देखते हो। आपको नहीं फर्क पड़ रहा कि हो सकता है रिएक्टेंट में 3-4 रिएक्टेंट हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स बल्क प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करता है कि बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो ओवरऑल देखेगा कितना फर्क पड़ा, कितना हुआ, इससे नहीं फर्क पड़ रहा उसको। फिजिबिलिटी मतलब जो अपने आप होता है, फिजिबल मतलब अपने आप होने वाला है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सर ये देखिएगा, अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक बात बता चुका, तो थर्मोडायनेमिक्स बेटा ऐसा है ना कि ऐसा चैप्टर है कि ऐसे शुरू नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स बेटा शुरू करने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब ये एक ऐसी मूवी बना रहे हैं हम लोग जिसमें भाई डायरेक्ट हीरो की एंट्री नहीं होगी। हीरो की एंट्री होने से पहले आपको भैया उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। अगर आप कहीं भी किसी और जगह की मूवीज देखते हैं, कौन कौन से टॉलीवुड पॉलीवुड जहां तक की वो मूवीज देखते हैं, वहां पर शिवा जो है, शिवा द बॉस डायरेक्ट नहीं आता। उसके आने से पहले उसका भौकाल बनाया जाता है। देखोगे ना मूवीज देखोगे तो उसमें क्या होता है कि भैया आपको बताया जाता है कि शिवा जब आता है आंधी चलने लगती है, शिवा जब पैर रखता है तूफान उड़ने लगते हैं, पत्ते उड़ रहे होते हैं। शिवा के आने से पहले पूरे गांव वाले माहौल बनाते हैं। तो वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में जो चैप्टर शुरू होगा तो उससे आने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताए जा रहे हैं कि बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ये टर्म यूज होंगे, और इसके ये टर्म्स बेटा याद रखना। अभी तक तुमने जितने चैप्टर पढ़े, चाहे मोल कौन से पढ़ा, रेडॉक्स पढ़ा, चाहे वो पढ़ा, सॉल्यूशन पढ़ा, इन सब में टेंशन नहीं थी, इनका अपना सिस्टम। हाँ ये अपना अपना कोई इज्जत थी नहीं, मोल इधर से कूद के उधर जा रहा है, उधर से कूद के इधर जा रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में बेटा सिस्टम है पूरा का पूरा प्रॉपर, कि यहां साइन कन्वेंशन है, यहां पर ऐसे नहीं कि डायरेक्शन बिना देखे चल रहे, नहीं, इनका पूरा तरीका है। तो ये चैप्टर नहीं, अपने आप में बेटा एक पूरी की पूरी स्टोरी है जिसको आप सब लोग फील करेंगे। तो शुरू करते सब बेसिक टर्म्स इन थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात, थर्मोडायनेमिक्स में पहले डिसाइड करना पड़ता है कि भैया आप किसका हीट चेंज निकाल रहे हैं, कैसा हीट चेंज निकालेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा है कि आप चेंजेस निकालते हैं। जैसे अपने घर के सिस्टम में आप देखें तो अपने घर के अंदर आप देखेंगे तो आप अपने घर वालों के लिए क्या है, ऑब्जर्वेबल पार्ट है। घर वाले या आस पड़ोस या आप तुम्हारा छोटा भाई भी तुमको ऑब्जर्व करता होगा कि भैया पढ़ रहे हैं कि नहीं, दीदी पढ़ रही है कि नहीं, मम्मी यही ऑब्जर्व करती हैं, दिन रात यही बोलते रहते हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, यही बात बोलते हैं अलग अलग तरीके से, कभी ताने के फॉर्म में, कभी प्यार से समझा के, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बेटा आप क्या हो, एक सिस्टम हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ऑब्जर्व किया जा रहा है, घर वाले देख रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कुछ बेसिक टर्म से। किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना अपने पास, किसको टर्म करते सर, यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो ये एक कमरा है, तो भैया इस कमरे के अंदर देख लीजिएगा, इस कमरे को भाई साहब ये तुम्हारी दुनिया है, याद रखिएगा। ये कमरा क्या है, तुम्हारी दुनिया है जिसके अंदर तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स। ये कमरा तुम्हारी दुनिया है, इसके अंदर हमारा चिंटू पढ़ाई कर रहा है, जो भी अपना इधर पढ़ाई कर रहा है। तो सर ये जो है अपने पास, जो इसके अंदर, इसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टम।
ये भैया सिस्टम है और इसका किसी यूट्यूबर से कोई लेना देना नहीं, वो सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है। ठीक है, ये सिस्टम भैया अगर फटा तो भैया दिक्कत हो जाती है, पूरा का पूरा चैप्टर खराब हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टम है और यहां पर सिस्टम में देखोगे तो जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसे तुम अपने घर वालों के लिए एक सिस्टम हो, क्योंकि वो तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं। सिस्टम के साइड में क्या होता है, तो सिस्टम के साइड में होता है आसपास जो होता है ना, हम लोग जो बोल देते हैं सराउंडिंग। तो भैया देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये सब वर्ड यूज होंगे, सराउंडिंग, तो भैया याद रखिएगा सिस्टम सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स बनता है। देखिएगा हमारी और आपकी केमिस्ट्री में, देखिएगा यूनिवर्स का मतलब बेटा ऐसा नहीं चांद तारे बोल रहे, यूनिवर्स का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो तो क्या बनता है बेटा, यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दो तो क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या है, तो भैया ये सिस्टम देखेंगे तो सिस्टम क्या है सर, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं बहुत अच्छे से कि दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, जहां पर एक केमिकल चेंज हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है, एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड ऑब्जर्व्ड, जहां पर आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या है कि सर वो आपका ऑब्जर्वेबल, हाँ सिस्टम क्या है, वो आपका ऑब्जर्वेबल पार्ट जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे होते। जैसे मैं सीधी सी बात है, अगर आप घर में खाना बना रहे हो, चाय वे बना रहे हो, तो चाय में, क्योंकि ऑब्वियस है चाय इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि उसमें फ्यूचर ज्यादा है। तो चाय अगर बना रहे हैं आप, तो चाय में आप किसको ऑब्जर्व करते हैं, जिस बर्तन में आप बना रहे होते हो तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब किचन को देखना है कि छत जो है बहुत सही है, तब तक चाय डूब जाएगी, भाई साहब गिर जाती है ना, ऐसा कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज कर रहे हैं तो आप उसको देख रहे होते हैं कि हाँ चाय बन रही है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीजों को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि चाय ऊपर आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा देखा है ना, कभी देखा है चाय कभी गिराई है, पता चला है जिंदगी में, तो देख लो सिस्टम क्या है, ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास, ऑब्जर्वेबल पार्ट जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हो। जैसे तुम्हारे घर में तुम एक ऑफ सिस्टम हो, क्योंकि सब कोई तुम्हारा है, तुम्ही को ऑब्जर्व करता है। मतलब छोटा भाई दिन भर टाइम वेस्ट कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो भी आके शाम को ज्ञान दे रहा है घर वालों के सामने कि दीदी पढ़ लो, भैया पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, हाँ डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। छोटा चिंटू जो है 6 क्लास में है तो तुमको ज्ञान दे रहा है, क्यों, क्योंकि तुम अभी सिस्टम हो, तुम्हारे ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, दिन रात तुम्हारे ऊपर क्या लगा हुआ है, हाँ सीसीटीवी लगा हुआ है घर वालों का, जो बता रहे हैं कि भैया चेंजेस देख लो। सिस्टम वो है जो जिसके ऊपर ऑब्जर्वेबल होगा, इसी के अंदर केमिकल या फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे। सर सराउंडिंग किसको फिर डिफाइन करेंगे, तो सराउंडिंग क्या होता है सर, सराउंडिंग क्या होता है, जो भी आसपास सराउंडिंग, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सर सराउंडिंग का काम क्या है, कि सराउंडिंग जो होता है वो क्या करता है, सर उसका काम क्या है, रिमेनिंग पार्ट है। याद रखना सिस्टम में जो भी चेंज होगा, सिस्टम में जो भी चेंज होगा, सिस्टम में जो भी चेंज होता है वो किससे, अफेक्टेड पार्ट बोल देते हैं कि सिस्टम, सराउंडिंग क्या होगा, इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन सिस्टम। अगर सिस्टम भैया हीट लॉस करेगा तो कौन गेन करेगा, सिस्टम अगर हीट लॉस करेगा तो अगर भैया सराउंडिंग है तो वो गेन करेगा, या सराउंडिंग अगर हीट लॉस करेगा तो सिस्टम गेन करेगा। तो ये क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग। लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग भैया आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं। सर रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो भी अपने पास सिस्टम के अलावा जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग बेटा ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है। सर पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, सॉरी पूरा का पूरा यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, डन।
ये देखना, अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, अब सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को ऑब्वियस से सेपरेट आउट किया जाता है। कैसे? दोनों के बीच में बेटा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कर रही है? ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है? सिस्टम और सराउंडिंग को देखोगे तो कौन सेपरेट आउट कर रहा है? सर ये जो लाइन है, ये जो ऐसे है सुंदर सा कंटेनर हमने बनाया था, सर ये क्या है? ये क्या कर रहा है? तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सर ये क्या है? इसका नाम होता है बाउंड्री। सर देखते हो, वॉल, बाउंड्री और वॉल। तो सिस्टम और सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय, सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय वॉल और बाउंड्री। भैया ये किससे सेपरेटेड होता है? बाउंड्री से। वॉल या बाउंड्री से सेपरेटेड होता है। सिस्टम और सराउंडिंग को हम सेपरेट करते हैं बाउंड्री से या वॉल से। अब आते हैं, जानते हैं कि कौन कितने टाइप्स का होता है। ये तो बेसिक टर्म में भैया पहला इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब आइए हम लोग जानते हैं। यस यस, सराउंडिंग बोला तो सही, अफेक्टेड बाई चेंज, मतलब इंटरेक्ट करता है। बेटा एक बात बताओ, दूध जब कंटेनर में गर्म करते हो, दूध अगर बॉयल होके गिरने लगा या चाय बॉयल होके गिरेगा तो किधर जाएगा? सराउंडिंग नहीं तो जाएगा। किसका हाथ पैर जलेगा? कभी देखा है? सराउंडिंग का ही तो भाई साहब। तभी तो घर वाले, सिस्टम के अंदर दूध बॉयल होगा, घर वालों को टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही बाहर गिरता है घर वाले चिल्लाना शुरू कि भाई साहब नीट डॉक्टर बनेंगे, पेशेंट को क्या इंजेक्शन दे, चाय तक नहीं बना पा रहे, चाय गिरा दे रहे। देखा, सराउंडिंग अफेक्टेड पार्ट को बोलते हैं, जो इंटरेक्ट करता है। सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस होंगे सराउंडिंग को फर्क पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जो भी चेंज होंगे सराउंडिंग को फर्क पड़ेगा, सराउंडिंग के अंदर कोई चेंज होगा सिस्टम को फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यस यस यस, बस तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं। आइए, अब जब दीवार खड़ी होती है ना बेटा, दीवार अलग अलग टाइप की होती है, ध्यान सुनिएगा। बाउंड्री या वॉल जो होती है बेटा अलग अलग टाइप की होती है। कैसे? सर बाउंड्री और वॉल जो देखेंगे आप, दोनों को सेपरेट आउट कर रहे हैं। जैसे सिस्टम और सराउंडिंग, अगर आप अपने घर में देखें तो अगर आप एक सिस्टम है तो पेरेंट्स क्या है? सराउंडिंग है। छोटा भाई क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ध्यान सुनिएगा, एक वॉल होती है, दीवार होती है। जैसे मम्मी पापा थोड़ा सा, किस लोगों के मम्मी पापा कूल बनने की कोशिश करते हैं, और कूल बनने के नाम पे क्या करते हैं कि भैया हाँ दो चार बातें अपनी बताएंगे और तुमसे सारी बातें निकलवा लेंगे, सारी बातें निकलवाएंगे, उसको कूटेंगे भी, हर एक बात पे ताना ही मारेंगे कि हाँ। तो देख लेना, बाउंड्री क्या होता है बेटा कि भैया ये सेपरेट आउट करता है आपको और आपके पेरेंट्स के बीच में एक दीवार होती है। कभी कभी रियल होती है, कभी कभी इमेजिनरी होती है। कभी कभी देखते हो रियल होती है, कभी कभी इमेजिनरी होती है। सच में बाउंड्री देखोगे तो भैया एक होता है रियल वॉल और एक होता है इमेजिनरी। याद रखिएगा, बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। सर नाम से ही पता चल रहा होगा, रियल वॉल मतलब क्या है कि एकदम दिख रहा है। कैसा? सर यहां पर देखेंगे, मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर एकदम दूध रख दिया है, पूरा फुल है। सर ये सिस्टम हो गया और इधर क्या है? सराउंडिंग है। सर ये देख रहे हैं एकदम। और इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि बड़ा सा कंटेनर रख लिया और छोटा सा इसमें सिस्टम रख दिया। तो बेटा देख लो, ये सिस्टम हो गया और ये क्या हो गया? सराउंडिंग। अब भैया ये दोनों बीच में क्या है? ऑब्वियस इसका वेपर बनेगा तो सराउंडिंग में जाएगा। भैया ऐसा है कि बीच में एक इमेजिनरी वॉल होगी। यहां पर देखो तो रियल वॉल है, यहां पर देखोगे तो रियल वॉल है एकदम। भैया कंटेनर का एकदम रियल वॉल है, दिख रहा है कि रियल वॉल है। यहां पर रियल वॉल नहीं है कि इमेजिनरी है, कि भैया इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो सर सुनना, अपने पास रियल और इमेजिनरी वॉल, वॉल जो होती है, बाउंड्री जो होती है, दो टाइप की, रियल और इमेजिनरी। ऐसा नहीं है, बाउंड्री और भी दो टाइप की होती है। पता है किसको बोलते हैं? एक होती है भैया फिक्स्ड वॉल, या फिर इसी को बोलते हैं रिजिड वॉल। फिक्स्ड वॉल या फिर क्या कहलाता है? रिजिड वॉल। और दूसरा होता है, सर ये क्या होता है? फिक्स्ड और रिजिड या इमूवेबल, मतलब और। सर नाम से ही पता चल रहा होगा। और एक है तो एक होता है, सर इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर मूवेबल वॉल। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? फिक्स्ड वॉल का मतलब क्या होगा कि सर, फिक्स्ड वॉल का मतलब क्या होगा कि आपका सर बाउंड्री जो होगी वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। मतलब सिस्टम का या सराउंडिंग का जो बाउंड्री है वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है कि सर फिक्स्ड होगा और क्या होगा? मूवेबल होगा। ठीक है, एकदम। तो ये देख लो सर, फिक्स्ड और मूवेबल मतलब यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा।
सर सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यहां पर। जैसे भैया आप देख लो, आपके घर की जो दीवार है वो फिक्स्ड है, लेकिन बलून देखो, बलून में क्या होता है, जैसे जैसे हवा फूकते चलोगे वैसे वैसे बाउंड्री बढ़ता चला जाता है, मूवेबल होता है, बहुत सारी जगह पर मूवेबल होता है कि सर अब जैसे मैं मान लो मैं एक सिस्टम हूं, तो मेरा एयर जो है इसके साथ हमारा क्या है, बाउंड्री है। सर मैं हाथ पैर ऐसे कर रहा हूं तो ये बाउंड्री क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो भैया एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। तो बेटा सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली दीवालों को सर उससे ज्यादा दीवार जो होती है ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा देखिएगा, एक को बोलते हैं हीट कंडक्टिंग वॉल, एक कहलाती है हीट कंडक्टिंग वॉल। सर हीट कंडक्टिंग वॉल इसी को हम लोग नाम दे देते हैं डायाथर्मिक वॉल। सर इसका नाम रख देते हैं हम लोग डायाथर्मिक वॉल। और एक होती है हीट इंसुलेटिंग वॉल। सर ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में, आप देखेंगे तो यही सेम चीजें आपको दिखेंगी, एडियाबेटिक वॉल। बट अब बहुत बेसिक सी चीजों से चालू किया है हमने ये चैप्टर, तो उम्मीद यही है कि आप भी साथ साथ में रिवाइज करेंगे। जब कल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये फिक्स्ड मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। साथ साथ में लिखते चलो। अरे लिख ले यार, कितना ये बेटा पिक्चर बनानी है, सुंदर सा ऐसा बनाते रहो, मन मर्जी है, जो डिजाइन मन करे वैसे बना लो, इधर वाला उधर वाला, उन सब में कुछ बड़ी बात थी नहीं, यहां पर भी थोड़ी सी बड़ी बात है। हीट कंडक्टिंग वॉल या डायाथर्मिक वॉल ये क्या करता है सर, ये क्या करता है, अलाउज हीट ट्रांसफर या फिर एनर्जी ट्रांसफर अलाउ कर देता है। एनर्जी ट्रांसफर अलाउ करता है किसके बीच में सर, ये एनर्जी ट्रांसफर किसके बीच में, अरे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब सर देखिएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर अलाउ करने देता है। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है एकदम गुस्से में। सर देखिएगा ये क्या चल रहा है, ये बोलता है ना बाबू हम ऐसा काम नहीं करेंगे, डू नॉट अलाउ हीट और एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बाबू, देखना छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें, सिस्टम सराउंडिंग, रिजिड फ्लेक्सिबल मूवेबल इमूवेबल बाउंड्री। डन हो जाएगा, श्योर हैं? चलो मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस रूम में, मान लो एक रूम है मेरा, ठीक है, अगर मैं जिस रूम में आप बैठे हुए हो उसकी बाउंड्री, उसमें एयर इन ऐसे लिख दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए सर यहां पर देखना, अगर मैं इसका एग्जांपल लिख दूं तो पता चल रहा है एयर इन अ रूम, सर एयर इन अ रूम, और इसका एग्जांपल कोई बोलेगा तो यहां पर क्या बोलूंगा, एयर इन बलून, ऐसा लिख सकता हूं। सर वो फ्लेक्सिबल है। रियल और इमेजिनरी बेटा कुछ नहीं, जहां पर आप दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, जैसे मैंने बोला ना कि भाई अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताओ, मेरे और एटमॉस्फेयर के बीच में कौन सी बाउंड्री है, कोई ऐसा बहुत तगड़ा बाउंड्री है नहीं सर, ठीक है, तो साथ साथ ऐसा हो रहा हो तो ध्यान रखिएगा। डन, चले, यस, तो भाई साहब देख लो, तो बाउंड्री हो गया। अब देखो सर थर्मोडायनेमिक्स में सीधी सी बात है, सिस्टम और सराउंडिंग कौन सेपरेट करता है, कौन डिफरेंशिएट करता है, पहले हमने उसको पढ़ा। अब बात करेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने तुमको बताया, देखो तुम सिस्टम हो, अपने घर के सबसे बेहतरीन सिस्टम हो, तुम्हारे ऊपर ही ऑब्जर्वेशन होता है, तुम्हारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट देखा जाता है, चेंजेस तुम्हारे अंदर ही देखे जाते हैं। हाँ तुम्हारे चक्कर में भाई साहब छोटा भाई या बड़ा भाई डांट खा रहा हो सकता है, या हो सकता है उसके कारण तुम डांट खा सकते हो, तो सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपके और उसके बीच में सेपरेशन का तो पता चल गया कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, बट सिस्टम भी बेटा अलग अलग टाइप का होता है। सिस्टम को देखेंगे तो ध्यान सुनिएगा सर, सिस्टम को देखेंगे तो ध्यान सुनना क्या होगा। अगर मैं बात करूं सिस्टम का, तो कुछ सिस्टम जो होते हैं ना बेटा, सर सिस्टम को देखेंगे, कुछ सिस्टम जो होते हैं एकदम होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस सिस्टम होते हैं, और कुछ होते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे अपनी क्लास में देखोगे तो भाई साहब अपनी क्लास में देखते नहीं हो सर, एकदम अलग लेवल का बंदे रहते हैं,
एक रहता है होमोजीनियस, मतलब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पढ़ाई वाले के साथ बात कर रहा है, और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये वर्ड तो याद ही रख लेना भाई, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट में भी, मिक्सचर में आया था, इक्विलिब्रियम में भी आएगा। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है सर? होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म, ऐसे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म फेजेस, यूनिफॉर्म फेजेस ऑफ ऑल, मतलब क्या रहेगा? ओनली वन फेज। सर ये देख लो, ए गैस है, बी गैस है, ए गैस बी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सर एक्स लिक्विड, सर वाई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सिंबल एक फेज का टाइप है, यूनिफॉर्म फेजेस है। सर होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम किसको बोल देते हैं? तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम कि सर जहां पर सब कुछ क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे, कि सर आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिफॉर्म रहना है। सर ये देख लीजिएगा, होमोजीनियस सिस्टम मतलब यूनिफॉर्म, एक ही टाइप का फेज रहे। सर यहां पर देखोगे, सर नाम से ही पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फेजेस। यहां पर देखोगे तो यहां पढ़ने वाला पढ़ने वाले के साथ लगा पड़ा है। सर नॉन यूनिफॉर्म फेज ऑफ ऑल, मतलब कोई भी मोर देन वन फेज। सर यहां पर एक से ज्यादा फेजेस होंगे। फेज मतलब स्टेट बेटा, जैसे देख लो, ए सॉलिड है, बी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सर एक्स गैस है, वाई लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप की चीजें आपको मिल जाएंगी, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। बस नाम याद रखिएगा। अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, कैसे कोई क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में कैसे क्या पूछेगा। चल अब बेटा ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें हम कर रहे हैं, आगे इक्विलिब्रियम आएगा वहां पर भी पूछेंगे। यहां पर देख लीजिएगा, सर इसको होमोजीनियस का एग्जाम्पल लिया और इसको हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका रीजन पता चल रहा है। बेटा देख लेना, यही होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा, आगे जाके ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पता चल रहा है कि सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। पक्का? जब भी आपको ये देखो ना, ये अलग अलग एग्जाम्पल ऐसे में बहुत सारे लिख सकता हूं। तो वहां पर भी सेम चीज रिपीट होगी, ध्यान देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। अरे छापते चलो भाई, साइड इसलिए हो जाता हूं, कुछ लोग नए आए हैं तो उनको पूरा देख देख के लिखना होता है, तो इसीलिए साइड हो जा रहा हूं। टेंशन मत लीजिए, आज सत्संग है, सत्संग में मजा आएगा। कल से इन सत्संग के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम दो टाइप के, अगर यूनिफॉर्म हो तो भैया आपको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। नॉन यूनिफॉर्म हो तो हेट्रोजीनियस। नॉन यूनिफॉर्म हो तो हेट्रोजीनियस। यहां गैस होता है बेटा, PCl5 गैस होता है, सॉरी गैस। चलो अब देखोगे तो भैया सिस्टम को और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते। एकदम सिस्टम देखेगा तो सिस्टम भैया देख लो, सिस्टम को अगर तुम डिवाइड करोगे तो और तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक को बोलते हैं भैया ओपन सिस्टम, ठीक है। एक कहलाता है ओपन सिस्टम, जैसे कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ तुमको ही पता है। एक होता है क्लोज सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग अपने ऊपर ही एग्जांपल ले लेते हैं भैया। ओपन सिस्टम पता है कौन होता है? जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम अपने घर वालों की नजर में क्या हो? एक सिस्टम हो, कि तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशन वो लोग कर रहे होते हैं। तो कुछ दोस्त होते हैं जो कि क्या करते हैं, ध्यान सुनना अपने पास। सिस्टम बेटा किसको बोलते हैं? जैसे जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अब ऑब्जर्वेशन करने वाला, जैसे मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम किस टाइप के हो? अब तुम्हारा हालत यह है कि सर सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? सर देखिएगा, सर विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, मास बोल दो या मैटर बोल दो, मास और मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग। मतलब भैया ऐसा है कि ये भाई साहब ओपन सिस्टम है,
इनको देखोगे ना तो इनका क्या सिस्टम बना है कि भैया ये क्या करेंगे कि ये मास भी एक्सचेंज कर सकते हैं, देख रहा है, मास एक्सचेंज कर सकते हैं और भैया एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब भाई साहब ये एकदम कोई मन कर रहा है आ जा रहा है, कोई मन कर रहा है चला जा रहा है। जैसे घर में चाय बनाते हो तो चाय बनाना क्या है, ओपन सिस्टम है एकदम। भाई साहब कभी लग रहा है दोस्त ज्यादा आ गए दूध डाल दो, कभी लग रहा है कि रिश्तेदार खराब रिश्तेदार ज्यादा आ गए पानी डाल दो, कभी लग रहा है कि एकदम मुझे चाय पीनी नहीं, इन जैसे रिश्तेदारों को चाय पिलानी है, एकदम जहर डाल दो, मतलब सॉरी नमक डाल दो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा सिस्टम जो ओपन हो, जैसे हमारी क्लास में होते हैं कुछ बच्चे होते हैं ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल। ये अब भाई साहब क्या करते हैं, दिन रात इधर उधर एक्सचेंज करते रहते हैं। इनको बोलो चुपचाप पढ़ना नहीं, ये जाते भाई साहब इंस्टाग्राम से लेके कम्युनिटी से लेके हर जगह जाके ज्ञान दे रहे होते कि भाई क्या करना चाहिए, नीट कैसे करें, हाउ टू क्रैक नीट, यही सब उनका गूगल सर्च खोल के देखो यही सब रहेगा कि नीट क्रैक करने का, भाई साहब नीट क्रैक करने का अलग अलग महीने में क्या क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, इनका भाई साहब ये देखोगे ये दोस्ती भी कर रहे हैं, ये दोस्ती भी कर रहे हैं, स्पेशल दोस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है इनके साथ, इसीलिए ये ओपन सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ अब इसको कोई एनटीए से नहीं सोचेगा ऐसे, हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है एनटीए मतलब, हाँ नहीं 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 नहीं, एनटीए से कोई नहीं इसको रिलेट करेगा। एनटीए वाज नॉट अ ओपन सिस्टम भाई साहब। आप मतलब पहले था, कुछ लोगों ने बना दिया था, लेकिन अभी ठीक है, आप मतलब कुछ कोशिश तो कर ही रहे हैं दिन भर, हाँ दिन रात कुछ ना कुछ तो बेचारे मतलब करते ही रहते हैं। सर देखिएगा, हाँ चलो ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो भैया ये क्या है, इनका देखोगे तो इनकी बाउंड्री जो है सर, ये बाउंड्री क्या है, क्या क्लोज है सर, बाउंड्री ओपन है, बाउंड्री ओपन है। और बाउंड्री और क्या है सर, हीट कंडक्टिंग है सर, बाउंड्री हीट कंडक्टिंग है, इनकी बाउंड्री देख लो सर, हीट कंडक्टिंग है, मतलब ये क्या है, डायाथर्मिक है सर, ये ओपन सिस्टम है एकदम। कोई भी आ रहा है पेपर लेके जा रहा है, कोई भी आ रहा है क्वेश्चन लेके जा रहा है, ठीक है, ये अलग लेवल का चल रहा है। तो भैया ये अपने पास ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। फिर अब क्या हो रहा है, तो अब देखोगे तो अब देखो, ये हमारा चिंटू जो है लगातार इधर से उधर मैसेज एक्सचेंज करने में लगा हुआ है, कुछ मैसेज एक्सचेंज कर रहा है, कभी नोट्स एक्सचेंज कर रहा है। देखते नहीं हो कुछ लोगों का काम होता है, वो लगे पड़े हैं कि भाई साहब इसी चीज को प्रूफ करने में कौन ज्यादा बढ़िया कौन ज्यादा खराब, और उस चक्कर में भैया ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं भैया वो क्या करते हैं कि भैया क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो क्या करेंगे भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ विच कैन एक्सचेंज एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग, बट नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। भैया आप मैटर को एक्सचेंज नहीं कर रहे, मतलब मास एक्सचेंज नहीं करोगे सर, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं कि क्लोज सिस्टम है। नाम से ही बता रहा है, तो जैसे आप कुछ पढ़ने वाले हैं वो आज से क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। वो क्या करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज अलाउ कर देंगे, बोलेंगे ठीक है भाई ऑब्वियस है, कोई बात नहीं, बता दे भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं, लेकिन भैया मास एक्सचेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नोट्स बेच रहे हैं कि हाँ भाई साहब ये नोट्स रख लो, नहीं उनको जरूरत नहीं है। तो भैया देख लोगे मास और एनर्जी एक्सचेंज, ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ये एनर्जी ले सकता है दे सकता है, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं कर सकता। जैसे अभी के टाइम पर, पहले इस तरह से एनटीए था, अब आज के टाइम पर थोड़ा क्लोज हो गया है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री बंद कर दिया है। अब बोलता है कि ठीक है तुम लोग को आइडिया देना है तुम दे दो, लेकिन अब हम लीक नहीं करेंगे। ठीक है, बाउंड्री देखेगा तो इन्होंने बाउंड्री क्या कर दी है, क्लोज कर दिया है, टीचर्स को लाके बंद कर दिया था। और भाई साहब लेकिन कैसा रखा था, हीट कंडक्टिंग, गलतियां तब भी हो रही थी। ठीक है, हीट कंडक्टिंग सर, ऐसा बाउंड्री इनका आज भी डायाथर्मिक, ऐसा सर देख रहा है, देखा, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में बाउंड्री क्या है, क्लोज कर दिया है, सील कर दिया है। क्लोज मतलब सील्ड, हाँ पता चला इंग्लिश में क्वेश्चन आया, बोला सर आपने बोला था बंद होना, सील कर रखा है। वहां ओपन था, कोई भी आ रहा था कोई भी जा रहा था, टेलीग्राम पे बांट दिया था पेपर। यहां पर देख रहा टेलीग्राम क्लोज कर दिया, लेकिन हाँ ठीक है आप वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला सिस्टम था क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। यहां पर देखोगे तो भैया हम क्या कर रहे हैं कि भैया ठीक है हम आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट मैटर एक्सचेंज या मास एक्सचेंज नहीं कर रहे। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो भैया ये क्या होगा, विच कैन नीदर एक्सचेंज एनर्जी। सर ये ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा
नॉर एक्सचेंज मैटर और मास विद सराउंडिंग। ये एकदम भैया फिक्स भाई साहब, ये देखोगे ना इसको कोई, हाँ कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ता, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भाई साहब एकदम ही अपने आप को एकदम देखेगा इंसुलेटेड बना लेगा। ये देख रहा इस तरह से, जैसे मैंने सॉल्यूशन में ही बताया था, ये आइडियल वाले लोगों को देख रहा एकदम भाई साहब कोई एक्सचेंज नहीं, कोई कम्युनिटी खोलता भी नहीं, कोई कमेंट सेक्शन करता भी नहीं, ठीक है। इनको देखेगा एकदम सब कुछ बंद कर रखा है, यहां से ना बेटा इधर जाएगा, ना मास एक्सचेंज होगा, ना मास एक्सचेंज होगा, ना एनर्जी एक्सचेंज होगी। ये भाई साहब ना मास एक्सचेंज करेगा, ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा, कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, चुपचाप अपना पढ़ाई कर रहा है। जैसे रियल में हमारा सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए एग्जाम वाला, कि भैया जबरदस्ती ना कोई चीज बाहर जानी चाहिए, ना कोई चीज अंदर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब तब हम लोग की बात सुन लो, ऑब्वियस एग्जाम सिस्टम है भैया, ना वो बाहर लीक होना चाहिए ना अंदर लीक होना चाहिए, कहीं से भी कोई चीज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी द बेस्ट सिस्टम। इवन आप लोगों के लिए भी यही होना चाहिए कि भैया आपको पढ़ाई करनी है खुद से कीजिए, टीचर्स हैं काफी है, यहां जबरदस्ती का इधर उधर, हाँ तुम कहां से हो तुम किधर से हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इन सबसे आपका एनर्जी खराब होने वाला है। चाहे आप ये डिस्कशन कर लीजिए कि वो कैसा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। कोशिश करिए भैया अपने आप को आइसोलेटेड सिस्टम बनाइए एकदम। क्यों? क्योंकि भैया इसमें देखोगे ना, इसको सिस्टम सराउंडिंग से मतलब ही नहीं है, अपना भैया अपने आप में मस्त रहता है, सराउंडिंग से मतलब नहीं। इसका देखोगे एकदम बाउंड्री क्या है, लिमिट सेट कर रखा है, इसकी बाउंड्री क्या है सर, क्लोज्ड है, एकदम क्लोज्ड एंड सील्ड, कोई आ नहीं सकता। और दूसरा सर ये क्या है, हीट इंसुलेटिंग वॉल है, हीट इंसुलेटिंग वॉल है, तो भैया इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडियाबेटिक। तो भाई देख लेना एडियाबेटिक वॉल। तो भैया ये अलग अलग टाइप के सिस्टम हो गए, सिस्टम हो गया ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ध्यान से देख लो। डन। तो सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, तो सिस्टम के बारे में पता चल रहा है। सर हो जाएगा, यस। थर्मस फ्लास्क होता है, जैसे डेली लाइफ में एग्जांपल बेटा ये देख लो, डेली लाइफ का एग्जांपल क्या है कि बेटा अब डेली लाइफ में जैसे हम लोग क्या है, ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करते, खाते रहते, ठूसते रहते, एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। हम लोग ह्यूमन बॉडी है तो ओपन सिस्टम ही तो है। ओपन मतलब ऐसा नहीं कुछ लोग का दिमाग खुला रहता है, ऐसा नहीं है, हम लोग का दिमाग बंद रहता है। हाँ मास और एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, खाना ठूस रहे होते हैं, फिर वो कर रहे होते हैं। ये देखोगे तो भैया ये क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में जैसे प्रेशर कुकर है, बंद कर दिया, प्रेशर कुकर एक बार बंद कर दिया, क्लोज सिस्टम है। उसके बाद आप उसके अंदर भैया हीट ज्यादा या कम कर सकते हैं, बट भैया उसको पूरा का पूरा आप क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। प्रेशर कुकर को एक बार चढ़ा दिया अपने चावल दाल के साथ, तो उसको बार बार ओपन नहीं कर सकते, उसमें मास एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान सुनना अपने पास। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि सर थर्मस फ्लास्क वाला सिस्टम, कि एकदम भैया ना मास लेगा ना एनर्जी लेगा, भाई साहब मास और एनर्जी कुछ नहीं देने वाला। थर्मस फ्लास्क वाला सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मस फ्लास्क वाला सिस्टम आइसोलेटेड। इवन पूरा का पूरा दुनिया क्या है, आइसोलेटेड। सर जल्दी, डन। साइड हो गया हूं यार, कितना साइड हो जाऊं भाई, साथ साथ में लिखते चलो, कितना सुंदर नोट्स बनाओगे। बहुत ज्यादा सजा के लिखने की कोशिश मत करो भाई। एकदम जल्दी, हो गया, डन गाइज। तो चलिए अब देखो बेटा, ये सब आए, बोला कब आएगा, आएगा अभी, अभी तो मैंने बोला ना, अभी थर्मोडायनेमिक्स तो बेटा चालू होगा। ये तो बेसिक टर्म्स कर रहे हो, अलग अलग टाइप के टर्म्स, बेसिक टर्म्स आपको बताए जा रहे हैं कि बाउंड्री होती है, सिस्टम होता है, ये तो बेसिक टर्म्स है बेटा जो यूज होगा। अब आपको पता होगा कि हाँ यार सराउंडिंग का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम आइसोलेटेड बोल दिया मतलब हीट एक्सचेंज नहीं करेगा, तो हीट ट्रांसफर जीरो लेना पड़ेगा। सिस्टम भैया क्लोज्ड है तो मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है, सराउंडिंग और सिस्टम को मिल रहा हो। तो ये सब वर्ड्स यूज होंगे, इसलिए बताया जा रहा है। इसका डेली ऐसा थोड़ा ना कि इसका क्वेश्चन पूछेगा कि बाबू डेफिनेशन बताओ, नहीं, आपसे ये यूज होने वाले हैं आगे जाके, तो आपको इसका बारे में पता होना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। अब देखो कोई भी सिस्टम है, जैसे तुम अपने आप में एक सिस्टम हो, तो तुमको कैसे डिफाइन किया जाता है, तुम्हारा डेफिनेशन क्या हो, तुमको डिफाइन करना पड़ता होगा ना।
जैसे मान लो कुछ लोगों का डेफिनेशन होता है, जैसे कुछ लोग का अभी तुम्हारा बता रहा हो, तुम्हें कैसे डिफाइन किया जाता है? तुम्हें डिफाइन किया जाता है तुम्हारे मार्क्स के ऊपर। फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिजिक्स में ज्यादा आ रहे हैं मतलब फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं तो केमिस्ट्री वीक है, बॉटनी में ज्यादा आ रहे हैं मतलब बॉटनी स्ट्रांग है, जूलॉजी में कम आ रहा है जूलॉजी वीक है। ऐसा ही कुछ होगा भाई साहब। फिर घर वाले कूट देते होंगे तो फिर उसके बाद फिर देखा जाता होगा कि अगले हफ्ते कितने मार्क्स चेंज हो रहे हैं, फिजिक्स में कितना चेंज हुआ, बायो में कितना चेंज हुआ, ऐसे करके होता हो। तो तुमको कैसे डिफाइन किया, तुम अपने आप में कैसे डिफाइन हो जाते हो? सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे तुम्हारी डेफिनेशन करनी हो तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सर याद रखिएगा, सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन किया जाता है? स्टेट ऑफ सिस्टम। बेटा देखिए सर, सिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है या सिस्टम को कैसे बताया जाता है, ठीक है, सिस्टम को कैसे बताया जाता है, ठीक है, यस 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 एकदम। तो ऐसे ही अरे भैया देख, घर वाले इज्जत नहीं करते तो भैया इज्जत कैसे करेंगे? अभी सिलेक्शन लो, इज्जत मिलेगी एकदम। घर वाले क्या, पड़ोसी भी आके इज्जत देके जाएगा? घर वाले तो दूर की बात है, पड़ोसी भी, हाँ पड़ोसी भी इज्जत देके आएगा, ठीक है। हाँ अभी तो क्या है कि कोई इज्जत करे या ना करे, खुद की इज्जत कीजिए और चुपचाप पढ़ते रहिए, नहीं तो बाद में किसी की इज्जत लेने लायक बचेंगे नहीं आप, ठीक है। खुद भी अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, बेटर है पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टेट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, सिस्टम is defined by its macroscopic properties। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भैया? अरे भैया जैसे तुम्हारा क्या है, प्रेशर है, पी मतलब समझते हो ना भाई, ये सब लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर लिख दो क्या, मतलब जो नए हैं लिख देता हूं, पता चला कुछ दिन बाद नोट्स देखेगा बोलेगा सर क्या लिखे थे आप, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा। सर किसी भी सिस्टम को आप डिफाइन करने जाते हैं तो दो तरीके से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं कि भैया किसका कितना प्रेशर है, किसका कितना टेम्परेचर है, कितना वो होता है, ठीक है। ध्यान सुनना, अपने पास अलग अलग तरीके के मतलब होगा सर, यहां पर अलग अलग सिस्टम होगा तो उसका अलग अलग प्रेशर होगा, उसका अलग अलग वॉल्यूम होगा, अलग अलग टेम्परेचर होगा, कभी कुछ प्रेशर इक्वल होगा, कभी टेम्परेचर इक्वल होगा। मतलब किसी भी सिस्टम को अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप ऐसे देखते हैं कि यार ये यहां पर रखा हुआ है तो इसका प्रेशर, जैसे मान लो एक सिस्टम रखा है, मान लो ये गैसीय सिस्टम है, ये देखना अपने पास ये गैसीय सिस्टम है, इसका प्रेशर P1 है, V1 है, यहां टेम्परेचर T1 है। इसको उठा के मैं लेके चला गया एक अलग टाइप के सिलेंडर में, एक अलग टाइप के सिलेंडर में, यहां प्रेशर P2 है, फिर वॉल्यूम V2 है, T2 है, याद है? अगर ये गैसीय सिस्टम है, अगर ये गैसीय सिस्टम है तो कितने लोगों को याद है कि सर ये गैसीय सिस्टम अगर यहां से यहां जाता है तो भैया इनका प्रेशर टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर याद आ रहा है, P1 V1 T1, ये आइडियल गैस इक्वेशन से हमने डिराइव किया था, याद आ रहा है? सर अगर आप किसी को उठा के ले गए यहां से यहां पर, गैसीय सिस्टम में उठा के यहां से यहां ले गए, सर इसका प्रेशर अलग, वॉल्यूम अलग, टेम्परेचर अलग, तो याद है सिस्टम कैसे डिफाइन होता है? उसका आप भाई अपना प्रेशर होगा, उसका अपना वॉल्यूम होगा, उसका अपना टेम्परेचर होगा, अपने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अलग डेंसिटी होगी, अलग अलग चीजें होंगी, तो उससे हम किस सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि भैया ये इस कंडीशन में प्रेजेंट है। इसको उठा के कहीं लेके जाओगे तो भैया अलग अलग चीजें चेंज होंगी। ध्यान सुनिएगा, अब जब चेंजेस होते हैं तो चेंज कैसे मेजर करते हैं? सर याद रखिएगा, सुनना, अब यहां से यहां उठा के लेके गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको गैसीय सिस्टम में मान लेते हो, लेकिन ध्यान सुनना, जब चेंज मेजर करने की बात आती है किसी भी सिस्टम में, जब चेंज मेजर करने की बात आती है तो बेटा दो तरीके से चेंजेस मेजर किए जाते हैं, दो तरीके से चेंजेस मेजर किए जाते हैं। जैसे स्टेट ऑफ सिस्टम में जब चेंज मेजर करने आते हैं तो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, change on state of system is measured into two ways। ठीक है सर, आप देखेंगे तो इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम, कि भैया स्टेट ऑफ सिस्टम को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। सर हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये देखना, एक तरीका मेजर करने का होता है, एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन, एक तरीका होता है जिसको पाथ फंक्शन या फिर बोल देते हैं पाथ वेरिएबल, और दूसरा तरीका होता है बेटा सर पाथ फंक्शन या फिर पाथ वेरिएबल, और दूसरा तरीका होता है जिनको हम लोग बोल देते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल्स।
सर देखिएगा इन दोनों के बीच में अभी इनकी डेफिनेशन भी लिखूंगा मैं। तो जब आप चेंज मेजर करते हैं तो दो तरीके से चेंज मेजर करते हैं। देखिएगा सर, चेंज इन सिस्टम जब आप मेजर करने चलेंगे तो भैया दो टाइप से मेजर करेंगे। कैसे कैसे, ध्यान सुनना अपने पास, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बता रहा हूं बेटा। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन किसको बोलेंगे, तो सर वहां पर ये क्या होता है सर, इसका यहां पर जो चेंज होता है सर, यहां पर जो चेंज होगा, चेंज इन change from initial state to final state depends on the path of change। किस रास्ते से आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पाथ वेरिएबल क्या होता है कि सर आप किस रास्ते से जा रहे हो, आप इनिशियल टू फाइनल किस रास्ते से जा रहे हो, मतलब पाथ वेरिएबल क्या होगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। ये रास्ते पे चलेगा, पाथ डिपेंडेंट होगा। ये रास्ते पे चलता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पर इसको रास्ते से फर्क पड़ता है। जैसे आप फिजिक्स में फ्रिक्शन लगाते हो, फ्रिक्शन बेटा हर एक रास्ते का अलग अलग, क्योंकि हर एक रास्ते का कोफिशिएंट अलग अलग। ये पाथ डिपेंडेंट होता है कि आप इनिशियल टू फाइनल जा रहे हो तो किस पे डिपेंड करता है, पाथ ऑफ चेंज, किस रास्ते से जा रहे हो, किस तरह से, कौन कौन से रास्ते में मुड़ रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपकी लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, किस तरीके से आप जा रहे हो। याद रखिएगा हर एक इंसान, याद रखिएगा ये लोग जो होते हैं पाथ डिपेंडेंट, किस रास्ते से जा रहे हो। जैसे आपकी अभी सक्सेस स्टोरी है, नीट 2026 फेलियर है मान लो, या नंबर कम आए, नीट 2027 में सिलेक्शन होगा, तो इस रास्ते में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। किस दिन पढ़ने का मन है, नहीं पढ़ने का मन है, जो भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो रहा है, मन मार मार के चलो थर्मोडायनेमिक्स से चलो शुरू कर लेते। देख रहे एज ए टीचर भाई साहब 1.5 महीने बाद बोला पढ़ ले, आज से पढ़ ले, आज से पढ़ ले, क्योंकि हमें लग रहा है चल यार कुछ नहीं, कोई गलती हो भी गई कोई बात नहीं, आज से रास्ता सही कर ले तब भी सिलेक्शन पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट, कि हर दिन रास्ते पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कम मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखोगे इस चैप्टर में तो भैया दो लोग मिलेंगे, वर्क एंड हीट। सर जो रास्ते में आपको फोर्स करते रहे कि सर यहां से यहां, इनिशियल रास्ता क्या है नीट 2026 और फाइनल क्या है नीट 2027, लेकिन जो रास्ते भर साथ साथ चले ऐसे लोग कम मिलते हैं। या तो टीचर्स मिलेंगे या फिर कुछ दोस्त या फिर घर वाले। तो हीट एंड वर्क, हाँ हीट एंड वर्क दो ही लोग होते हैं जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं। हीट और वर्क जो होगा रास्ते पे डिपेंड करेगा। कैसे, देखो हीट और वर्क रास्ते पे डिपेंड करेगा। मान लो तुम यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, देखना ए से बी जा रहे हो, सर इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, ध्यान सुनना सर। आप यहां पर देखोगे ये फर्स्ट रास्ता है, ये सेकंड रास्ता है, ये थर्ड रास्ता है। तो आप हीट देखोगे Q1 इज नॉट इक्वल्स टू Q2 इज नॉट इक्वल्स टू Q3। सर आप देखोगे ये चीज आपकी इक्वल नहीं आएगी। वर्क डन 1 में और वर्क डन 2 में, वर्क डन 3 में इक्वल नहीं होगा। बाद में बना लेना, रुक जाओ भी। सर ये अलग अलग रास्ते में अलग अलग वर्क डन आएगा, अलग अलग हीट आएगा। तो ऐसे लोगों का भैया क्या होता है, इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, जो रास्ते भर साथ चलते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड करते हैं, हम सब लोग, इवन हम सब लोग, जैसे मैं भी पहले यही सोचता था कि अब बस भाई रास्ते, बोलते ना धोनी कहा था ना स्टेटमेंट की, जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। ठीक है, ये जो रास्ता है बेटा वो ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ये ठीक है अभी हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो, बट रियल में जिस दिन आप इस जर्नी को एंजॉय करने लगे ना कि यार सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, शाम तक पढ़ना है यार मजे में, ठीक है अगले साल सिलेक्शन होगा। जिसका अभी सिलेक्शन हो गया भाई साहब बैठे हुए हैं दिन भर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बोले सर क्या करें, हाँ अब तो क्या करें, जब तक कॉलेज नहीं जा रहे तो क्या ही करें, तो फालतू की चीजें, जिस कॉलेज में जाना नहीं उस कॉलेज का ही वीडियो उठा उठा के ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि टाइम ही टाइम है, टाइम वेस्ट का। अभी क्या है कि हर एक टाइम इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस जर्नी को सही से एंजॉय करेंगे तो। कि आपको हाँ यार थर्मोडायनेमिक्स भी करना है, पीछे वाले चैप्टर भी करने हैं, चीजें रिवाइज करनी है, बहुत सारी चीजें प्लान चलती हैं आपकी। ठीक है, तो यहां पर देखोगे भैया पाथ फंक्शन हर एक रास्ते को एंजॉय करते हुए चलता है। लेकिन सर ऐसे लोग कम मिलते हैं। यहां पर देखोगे सर, यहां पर देखोगे इट्स वैल्यू ओनली डिपेंड्स ऑन, ध्यान सुनना, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। सर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, इनको फर्क नहीं पड़ रहा गाइस, ये भैया इनको फर्क नहीं पड़ रहा। सर ये क्या होंगे, इनको रास्ते से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे अभी तुम देखोगे तो भाई साहब तुम परेशान हो, तुम किस बात से परेशान हो,
कि सर पता नहीं सर, ये ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, कोई टेस्ट ऐसा ना हो ऑफलाइन ले लेता हूँ। अलग अलग भाई, अलग अलग बच्चों के अलग अलग थॉट्स की सर कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ, मेरा दोस्त वो जो है चिंटू जो है किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जा रहा है, मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, कहीं छूट ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। कुछ होते हैं बेचारे वो भाई इस तरह से परेशान रहते हैं, ठीक है, वो पांच डिपेंडेंट लोग हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं एकदम भाई यार रिश्तेदार अपने एकदम बैठे हुए शांति से, मुंह जा अभी क्या लिया, अच्छा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तुमको कोई गाइडेंस नहीं। वो सीधा सीधा तुम्हारा इनिशियल स्टेट क्या है, नीट 2026, फाइनल स्टेट क्या है, नीट 2027, उनको रास्ते भर साल भर कोई तुम्हारी याद नहीं है। वो सीधा सीधा एक साल के बाद फोन करेंगे कि अरे चिंटू क्या हाल, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही तुमने बोला सिलेक्शन हो रहा है, एकदम रास्ता बदल देंगे, बोलेंगे हमको तुमको पहले से पता था, हमको इस लड़का पे इस लड़की पे पहले से भरोसा था कि ये लड़का ये लड़की अगर घर बंद करके पढ़ाई करेगा सिलेक्शन लेके जाएगा। मैं बचपन में ही समझ गया था डॉक्टर बनेगा। लेकिन जैसे ही बोलो कि हाँ तुम्हें अगर मजे लेने हो, एक्सपेरिमेंट करने हो, तो मैं अगले साल कह रहा हूं कि भाई सिलेक्शन हो डायरेक्ट मत बताना उस रिश्तेदार को, पहले बोलना नहीं हुआ है, फिर उसके कमेंट्री को रिकॉर्ड करना, फिर बोलना अरे सॉरी सॉरी रिजल्ट गलत देख लिया, वो पड़ोसी का देख लिया, मेरा तो हो गया है इतना रैंक है, फिर देखना वही आदमी कैसे स्टेटमेंट बदलता है। सर उससे पता चलेगा, उसको बताना कि तुम भैया क्या हो, इसको रास्ते से फर्क नहीं, इनिशियल और फाइनल ये देखता है। शुरुआत में चिंटू क्या है नॉर्मल, बाद में क्या होगा डॉक्टर, तो भैया एकदम रास्ता बदल देगा, बोलेगा सर हाँ हमको तो एकदम, ये बच्चा जो है ना पहली बार जब हमने गोद में उठाया था तभी हमको पता चल गया था, हम समझ रहे थे, बाकी बच्चा लोग ऑफलाइन जाता है, ये बच्चा घर में बैठ के, ये लड़की जो है घर में बैठ के बताइए सिलेक्शन निकाल दी। और क्या, ऐसा ही होता है। कुछ लोग रिलेटिव्स होते हैं ना अपने, कुछ रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं जिनको आदमी, मैं तो भैया नाम लिख के रखो उनका, एक बार में इंजेक्शन देना भी नहीं उनको, डॉक्टर बनने के बाद एक बार में इंजेक्शन देना भी नहीं, कम से कम 3-4 बार तो घुसा घुसा के देख ही देना कि हाँ नहीं मोटे हो गए, पतले हो गए, नस नहीं मिल रही आपकी। जैसे अभी तुम पे हाँ तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुमको डाउट क्रिएट करते, उनसे उनके ऊपर डाउट कर दो। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, ये सब देखोगे लाइन लगा के बैठे, पूरे चैप्टर में यही सब भरे पड़े। इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब पूरे चैप्टर में भरे पड़े हैं भैया। देखो तुम्हारे साथ डेली चलने वाले लोग कितने हैं सर, 2-3 लोग, 2 लोग, और सर ये वाले लोग देखता है इंजॉय करने वाले लोग कितने मिलेंगे, तो सिलेक्शन के बाद देख लेना, एकदम इंजॉय करने वाले लोग बहुत अलग मिलेंगे, साथ चलने वाले लोग कम मिलते हैं बेटा। इसीलिए बोल रहा हूं वर्क और हीट दो ही पाथ फंक्शन है, इसीलिए हम इस चैप्टर में इनको पहले पढ़ेंगे, बाद में इन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बार आ गए ना तो ऐसे लोगों को अलग से डील करेंगे हम लोग। पहले हम लोग पाथ फंक्शन पढ़ते हैं, फिर वर्क फंक्शन पढ़ते हैं, डन हो जाएगा एकदम। कोई भी आइडिया, तो आइडिया आज तुमको थोड़ा बताएंगे, आइडिया भैया तुम पर सिलेक्शन लो, तुमको ऐसा इस आइडिया दे देंगे, तुम एकदम बोलना ही नहीं। यस यस, गिफ्ट सिंह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा, जिंदगी में ऐसे लोगों की कमी नहीं होती है। सिलेक्शन के बाद पूछने वाले बहुत मिलेंगे कि हाँ बेटा कैसे हो कैसे नहीं, अभी कौन पूछ रहा है उसको याद रखना कि हाँ भाई कौन तुम्हारे साथ लगातार डेली, कोई बात नहीं यार हो जाएगा, टेंशन मत ले कर लेंगे, ये बोलने वाले लोग कम मिलेंगे बेटा, याद रखना इस चीज को, ऐसे लोग कम ही मिलेंगे तुम्हें। डन हो गया जी, छाप दिया, छाप दिया, श्योर गाइस, आगे चली, चली क्या आगे चली, यस यस, तो चलो भाई, सबके अपने अपने लोग होते हैं, सबके कुछ लोग रिलेटिव्स अच्छे होते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग घर वाले ही बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ का छोटा भाई बड़ा भाई बड़े खतरनाक होते हैं, तो सबके अलग अलग लोग हैं। बस याद रखना उनको भाई साहब कभी भी, अब साइंस वाले लैंग्वेज में हम लोग कैसे, मतलब मान लो पढ़ लिखने के बाद गाली थोड़ी ना देते हैं, गाली नहीं दिया जाता, सीधा बोलते हैं कि ये क्या है, ये पाथ फंक्शन है, ये क्या स्टेट फंक्शन है, फिर दोस्त उस तरह से इज्जत देता है। अब उनको ये थोड़ा ना बोलेंगे कि ये मौके वाले लोग हैं, ऐसे नहीं, बुरा लग जाएगा ना। अब मान लो घर पे कोई रिलेटिव है, उसको बोल रहे अरे ये तो मौका परस्त लोग हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो साइंस पढ़ने का ये फायदा है कि आप उनको एक अलग लैंग्वेज में बात कर सकते हो कि नहीं नहीं अंकल आप तो स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। कोई पूछे क्या है स्टेट फंक्शन, बोला अरे वो जिनको मतलब बड़े से फंक्शन में बुलाया जाए उनको बोलते हैं, ऐसे। चलो ध्यान सुनना,
ये देख, तो भाई चेंज मेजर करने के दो तरीके, एक रास्ते पे मेजर किया था बेटा, बहुत सारे। प्रेशर भी ऑब्वियस है, प्रेशर भी हम किस में मेजर करते हैं? अरे यार भाई ऐसे तो प्रेशर भी हम इनिशियल और फाइनल देखते हैं, वॉल्यूम में इनिशियल और फाइनल देखते हैं, टेम्परेचर भी इनिशियल और फाइनल देखते हैं। तो मैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा, मैं कितना लिखूंगा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी इनिशियल और फाइनल देखते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर, इनिशियल, फाइनल प्रेशर। ये सब स्टेट फंक्शन होते हैं। 5 फंक्शन में 2 ही है, हीट और वर्क, तो याद रखिएगा हीट और वर्क। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिस्टम। ये डिफाइन हो गया कि सिस्टम में चेंजेस कैसे मेजर होंगे। पूरे चैप्टर में सिस्टम में चेंज कैसे मेजर होगा, और स्टेट और पाथ फंक्शन जब वर्ड यूज होगा तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या, ध्यान सुनना, यहां पर सुनना, एकदम 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 कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, सीधी सी बात है, कुछ लोग पीडीएफ से नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ लोग लिख लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा, बस कर लीजिएगा भैया, सीधी सी बात है। नोट्स लिखना है, पीडीएफ से नोट्स रखना है, पिछले साल के नोट्स हैं, आप जो उसको मॉड्यूल में नोट्स हैं, मॉड्यूल में आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप ज्यादा अच्छे से, आपको पता है 11th-12th पास करके आप इस बैच में, तो ज्यादा अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हैं। बस क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मैं नोट्स का ज्यादा पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हाँ क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सर जानते हैं सिस्टम की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैंने तुमको बताया सिस्टम की प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक, हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज देखते हैं कि बल्क प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो बल्क प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम 2 टाइप में डिफाइन करते हैं। ध्यान सुनना, मैक्रोस्कोप प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को भी हम लोग 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं। एक को बोलते हैं भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव और एक कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है प्लीज देखना अपने पास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास। सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक जो मास पे डिपेंड करता है, एक मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे तुम्हारे रूम का टेम्परेचर, ठीक है, तुम्हारे रूम का टेम्परेचर या तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर, पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है, वो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि भैया 10 लोग रह रहे घर में, या 2 लोग या 4 लोग। अब ये मत बोलना सर एसी चला रहे हैं तो फर्क पड़ता है, भाई नॉर्मल केस से बात कर रहा हूं। रूम का टेम्परेचर भैया फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले बैठे हो तो आप नहीं रहोगे तब भी घर का टेम्परेचर वही रहेगा भैया। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, मतलब आपके आने और जाने से जिस चीज पे फर्क ना पड़े। जैसे मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे डेंसिटी है पानी का, पानी का डेंसिटी बेटा 1 लीटर पानी लो चाहे 10 लीटर पानी लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। अगर इस पेन को आधा आधा कट कर दोगे डेंसिटी सेम रहेगी। तो जिन चीजों को मास से फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, प्रॉपर्टीज which do not depend on mass और साइज, जो मास और साइज पे डिपेंड ना करे। सर ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर नॉन एडिटिव इन नेचर। ये क्या होती है? नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। ये क्या होती है? नॉन एडिटिव इन नेचर। इनको मास पे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये नॉन एडिटिव होती है। जैसे एग्जांपल में सबसे बेस्ट टेम्परेचर ले रहा हूं, टेम्परेचर होगा सर, अभी देखेंगे आपको मैं डेंसिटी एग्जांपल दे रहा हूं, डेंसिटी हो गया। ये क्या है सर? ये देखोगे तो भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अभी रुक जाओ, अभी एक्सटेंसिव में बात करेंगे, इधर से इधर आएंगे। पहले प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करे, ये प्रॉपर्टीज वो है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन मास और साइज ऑफ जो भी है सिस्टम, मास और साइज ऑफ सिस्टम। तो भैया इनमें ये दे आर एडिटिव इन नेचर, दे आर एडिटिव इन नेचर। सीधी सी बात है, एडिटिव इन नेचर, इनको आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखना, जैसे मास तो ऑब्वियस है, मास पे डिपेंड करेगा ही, वॉल्यूम भी भैया मास पे डिपेंड करता है। ध्यान सुनना बेटा, प्लीज यहां तक लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है और इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। कैसे एग्जाम्पल याद रहेंगे? टेम्परेचर, मास और वॉल्यूम। ध्यान सुनना अपने पास, बेटा बहुत सारी अभी लिखवा रहा हूं, एकदम रुक जा। सर ये देखो,
मास पे कौन कौन डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया सर, एनर्जी हो गया, इंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया। सर आप देखोगे मास पे कौन कौन डिपेंड करता है, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी, इंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी लिख दो, फ्री एनर्जी लिख दो, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी लिख दो, हीट कैपेसिटी लिख दो। तो ये सब मास पे डिपेंड करते हैं, ये सब क्या होते हैं, मास पे डिपेंड करते हैं, ये मास पे डिपेंड करेंगे। आप मास को ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, बट टेम्परेचर को आप डायरेक्ट एडिटिव नहीं मानते, आप टेम्परेचर डायरेक्ट ऐड नहीं करते। तो भैया मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गई, फ्री एनर्जी हो गई, इंट्रोपी हो गई, इंथैल्पी हो गई। सर देख लो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ध्यान सुनना अपने पास। अरे इंटरनल एनर्जी भाई सब लिख दे रहा हूं सर, सुनना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भैया जो मास पे डिपेंड करे। अब ध्यान सुनना सर, वहां एनर्जी लिखा है ना सर, यहां देख लो एनर्जी पर मोल लिख दो, मतलब मोलर एनर्जी लिख दो। सर इंथैल्पी पर मोल लिख दो। जैसे ही आपने भैया मास से डिवाइड कर दिया पर मोल से, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ले लिया, मोलर इंथैल्पी, सर ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। सर इंट्रोपी पर मोल लिख दो। इसीलिए इस चैप्टर में देखेंगे तो आपको मोलर इंट्रोपी, मोलर इंथैल्पी ये सब बातें की जाएंगी, क्योंकि भैया आप देखेंगे तो भैया उधर से बाकी बेटा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका एग्जांपल है। बॉइलिंग पॉइंट भैया इसको फर्क नहीं पड़ता पानी कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट इसको फर्क नहीं पड़ता पानी कितना है, वो फिक्स होता है। सर सरफेस टेंशन आपको फिक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्क नहीं पड़ता, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है कितना, भाई साहब उसको फर्क नहीं पड़ रहा। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इसको भैया देख लो। तो अलग अलग टाइप की चीजें आप देख लीजिएगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भैया वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड ना करे। सर जो मास पे डिपेंड ना करे, जैसे सर ये जो एग्जांपल दिया मैंने पर मोल वाला, इसको मैं अभी आगे भी प्रूफ कर लेंगे हम लोग। सर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेते हैं तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, अबे बताता हूं पहले एग्जांपल लिख ले, मैं बताता हूं डेंसिटी कैसे इंटेंसिव है, डेंसिटी कैसे इंटेंसिव है, बता रहा हूं। हो गया बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब प्रेशर भी बेटा, या ले प्रेशर भी लिख दे, प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर इंटेंसिव होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, लिख लिया। मैं तुझको बता रहा हूं कैसे आता है, ये सब कैसे आ जाता है। सर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख ले भाई, जिसको भी खूब एग्जांपल चाहिए लिख लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है मैं बताता हूं एक्चुअली, देखो सर एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है, जैसे तुमको एग्जांपल समझाता हूं, ये देखो मान लो ये मेरा, ये देखना एक बार, यहां पर मास है m, इसका पूरे का मास, और वॉल्यूम कितना है v, इतना बड़ा है तो इसको आधा कट कर दो, इसको दो पार्ट में इक्वल पार्ट्स में कट कर दो, कट इनटू टू इक्वल पार्ट। आप दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दीजिए। सर मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया। सर दो पार्ट में कट कर दीजिए, मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, कोई दिक्कत? सर आपने दो पार्ट में कट कर दिया। अब ध्यान सुनना भैया, आप देख लो पहले आपका साइज ये था तो मास ये था, वॉल्यूम ये था, जैसे ही मैंने आपको कट किया आपका मास और वॉल्यूम चेंज हो गया। मतलब मास और वॉल्यूम क्या है, मास और वॉल्यूम क्या है बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे या मास पे? मास और वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे या फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। सर देखो ना, आपने कट किया, देखो वो चेंज हो गया, m/2 v/2 m/2 v/2। तो मास और वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास और वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक काम करो, यहां पर डेंसिटी निकाल के देखो, यहां डेंसिटी क्या होगी सर, m/v। यहां डेंसिटी निकाल के देखो सर, यहां डेंसिटी क्या होगी, m/2 v/2। सर 2 से 2 कैंसिल, m/v। यहां डेंसिटी निकाल के देखो, m/2 v/2। तो सर ये क्या हो गया, m/v।
सर ये ध्यान रखिएगा, पिक्चर दिमाग में रखिएगा कि जो चीज कट करने के बाद या क्रैक मतलब आधा तोड़ने के बाद चेंज हो जा रही है, मतलब वो क्या हो गई, एक्सटेंसिव। और जो चीज भैया उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो क्या रहेगी, इंटेंसिव। जैसे यहां पर डेंसिटी को देख लो, डेंसिटी क्या है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पर मास m था, v वॉल्यूम था, यहां m/2 v/2 मास, डेंसिटी वही रहे। डेंसिटी बेटा इस तरह से याद रखना, जैसे आपको एक बात बताओ, कहीं पानी का बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपने 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है, क्या आपने ये बोला कि नहीं नहीं सर आप 1 किलो पानी लेंगे तो 100 पे बॉयल करेगा, 2 किलो लेंगे तो 200 पे बॉयल करेगा, ऐसा नहीं होता। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा फिक्स है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। कितना भी पानी लो, 10 ml लो चाहे 1 लीटर लो, भैया वो 100 पे जाके ही बॉयल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जो चीज मास पे डिपेंड नहीं करती दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चीज मास पे डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे सर ये देख लो मास वॉल्यूम, सर यहां पर देख लो, इवन हम लोग कुछ बोल भी देते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है वो बेटा हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर मास और वॉल्यूम बेस्ट एग्जांपल, डेंसिटी इज द बेस्ट एग्जांपल। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव। सर याद रखिएगा, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव कर दो, किसमें हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। इवन आप एक चीज और ध्यान रखोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको मास से डिवाइड कर दो, सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दो तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसका एग्जांपल देख लो सर, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, ये देखना सर, एनर्जी किसका एग्जांपल था, एनर्जी। इंथैल्पी किसका एग्जांपल था, एक्सटेंसिव का। डिवाइड बाय मोल कर दिया, सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंथैल्पी डिवाइड बाय मोल कर दिया, मोलर इंथैल्पी क्या हो गया, इंटेंसिव। एनर्जी भैया, एनर्जी इंट्रोपी डिवाइड बाय मोल कर दिया, क्या हो गया सर, मोलर इंट्रोपी। ये सब क्या हो गई, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ये सब क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सबको मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे हीट कैपेसिटी है बेटा, हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दो, सर ये क्या हो जाएगा, सर देख लो, ये देख लो, जो भी चीज, ये देख तुझे, ये देख, ये हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव, ये क्या है, एक्सटेंसिव, और ये क्या हो गया, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दोगे भैया, अब इंथैल्पी है, ये देखो इंथैल्पी, आप मास से डिवाइड कर दो, सर ये मास से, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी। ये क्या हो गया, स्पेसिफिक इंथैल्पी। सर देख लो, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, सर ये क्या बन गया, इंटेंसिव। सर आप मोलर इंथैल्पी को क्या करो, मोल से डिवाइड कर दो, इंथैल्पी को मोल से डिवाइड कर दो, सर ये क्या हो गया, मोलर इंथैल्पी। सर ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इंटेंसिव अपॉन, हाँ एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे एनर्जी डायरेक्ट ऐड करा जा सकता है, एनर्जी डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया मोलर इंट्रोपी या ये सब चीजें जो इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं इंटेंसिव वाली, वो एडिटिव नहीं होती हैं, वो एडिटिव नहीं होती है। डन हो जाएगा, श्योर है। अच्छा एक चीज, हाँ यार वो तो रह गई शायद, ये पिक्चर रह गया यार, अरे यार ये चलो हो जाएगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। अरे इसका क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन सबका इजी आएगा, काहे टेंशन ले रहा है, आज इजी इजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कर भी लेगा तो क्या होगा, कल पूछूंगा बेटा, काहे टेंशन ले रहा है। एक्सटेंसिव इंटेंसिव सब पूछूंगा, आप पहले पहले कॉन्सेप्ट तो समझ के जाओ। थ्योरेटिकल चीजें बेटा, जब चैप्टर जिस दिन शुरू होता है ना उस दिन बेटा थ्योरी ही होता है, लेकिन भैया जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस दिन तो बोलेगा यार सर ऐसा कैसे हो गया।
हो गया, छाप लिया। सर ये देखिएगा, यहां पर ना एक चीज रह गई थी, ये पिक्चर मुझे अभी जस्ट दिखा। सर एक बात बताओ, इस रास्ते से, अब ध्यान सुनना, वन रास्ता है, सेकंड रास्ता है, थर्ड रास्ता है, कोई भी स्टेट फंक्शन अगर लेते हो, मुझे बताओगे, अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज ले रहे हो, इंटरनल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होता है, स्टेट फंक्शन है। सर स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 होगा क्या, डेल्टा वन यू, सर डेल्टा U3 इक्वल होगा। अरे भैया इंथैल्पी का चेंज लोगे, ये इंथैल्पी का चेंज है। सर आप किसी भी रास्ते से जाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इंथैल्पी चेंज अगर वन रास्ते से जाओ। सर आप वर्क और हीट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते थे, आपने इनके बारे में क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, स्टेट फंक्शन होते हैं, इनको इनिशियल फाइनल से फर्क पड़ता है। ये चीजें आप इसके बारे में नहीं बोल पा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये क्या थे, पाथ फंक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा, ये पिक्चर दिमाग में रखिएगा कि सर आप ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी आप इस रास्ते से जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, वर्क डन हीट अलग अलग होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, सब कुछ क्या आएगा, सिमिलर आएगा। सब कुछ क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ये सब कुछ क्या आएगा, सिमिलर आएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कर लेंगे गाइस। इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इंटेंसिव की ये बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, श्योर है। चलिए पक्का। तो भाई बहुत सारा सत्संग हो गया, लगातार सत्संग किए जा रहा हूं मैं, लगातार सत्संग किए जा रहा हूं गाइस। देखिएगा जहां से हमने चालू किया है, बहुत बेसिक सी चीज से चालू किया था, मैं इसलिए बेसिक बोल रहा हूं। कुछ लोग आएंगे कल परसों से, वो 15 अगस्त के बाद हो सकता है, तो उनको एकाएक याद आए कि अरे इतना एडवांस कैसे चला गया थर्मोडायनेमिक्स। भाई हमने इतना बेसिक से चालू किया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, बाउंड्री किसकी कैसी होती है, भैया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, सर अलग अलग टाइप का स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, भैया देख लीजिएगा, हीट ट्रांसफर, ये एनर्जी इंटैल्पी, हाँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि भैया ये दोनों क्या होते हैं, किस तरह से डिपेंड करते हैं। क्या यहां तक की बातें सारी क्लियर है, कर लेंगे, ये बेसिक ही तो था ना। अब मैं ऐसे इसलिए बोल रहा, तुमसे बुलवा ले रहा हूं कि बेटा रिवीजन करके नहीं आओगे तो कल रो दोगे, बोलोगे सर ये हमको दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। कल आते ही 20-25 क्वेश्चन इजी सा करवाऊंगा, ये इतना इजी सा टॉपिक कराया है, कल उसी में से गलती कर जाओगे, कल उसी में से गलती कर जाओगे। जिनको इंग्लिश देखने का शौक हो बेटा, इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करते हैं, इंग्लिश में डिफाइन करना हो, देख रहा है, सिस्टम, सराउंडिंग, टोटल यूनिवर्स। इंग्लिश में अगर किसी को डिफाइन करना हो तो बेटा इसे यूनिवर्स और बाउंड्री डिफाइन होती है कि बाउंड्री, इंग्लिश में लिखना हो मैं दोनों चीजें दे देता हूं भाई। सर हाँ, कोई ना बोले कि सर आपकी राइटिंग से हाँ हमको पता नहीं चला, बेटा तुमको दिखा दे रहा हूं, ये देख रहा है, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। सर रियल बाउंड्री को वॉल कहते हैं, रिजिड वॉल, नॉन रिजिड वॉल, एडियाबेटिक, डायाथर्मिक, आपको मॉड्यूल में ये नोट्स दिख जाएंगे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये देख रहा है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ये ओपन है चाय, क्लोज ये देख ले। सर आइसोलेटेड सिस्टम ये देख ले, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम, बेटा की होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम कैसा होगा। सर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सिस्टम किसको बोलेंगे। चलो बहुत मन में आ रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन कर जाएं, तो आएंगे, क्वेश्चन पे भी आएंगे। स्टेट ऑफ सिस्टम किसको बोलते हैं, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, ये सब बातें कर चुके होंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कहानी को। हाँ क्या पढ़े क्या ना पढ़े बताइएगा, गाइस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी। क्या होगा, क्या होगा।
क्या होगा? सर यहां पर देखेंगे रिजिड वॉल का मतलब क्या होता है? सर रिजिड वॉल का मतलब इमूवेबल हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ना एनर्जी ना एक्सचेंज। तो ए का सर 4 होगा, बी का 2 होगा। ए का 4 एक ही ऑप्शन है, बी का 3, हाँ ए का 4, बी का 3, सी का 5 हो गया ओपन सिस्टम। नॉन रिजिड का मतलब क्या हो गया? मूवेबल हो गया, तो डी का 1 हो गया। ई का कितना होगा? क्लोज सिस्टम मतलब क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड वर्क। तो बस भैया ऐसा छोटा सा क्वेश्चन। अब ये सब चीज में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन भैया मुझे इतना भी पता है कि इसमें भी कुछ लोग गलती कर लेते हैं, इसमें भी कुछ लोग गलती कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये देखोगे, जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन का आंसर बताना। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? जल्दी, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? स्टेट फंक्शन नहीं होगा। यस बेटा, एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉड्यूल भी पढ़ना है, ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़िए, जितना क्लास में कराया जा रहा है उसी क्या। कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो भैया यहां पर सब के सब जान जाओ, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की बात कर रहा है। दो ही पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क। हीट और वर्क भैया दो ही पाथ फंक्शन है, इन्हीं को हमें देखना है। आंसर टिक मारो, सी आ जाएगा करेक्ट आंसर, सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, देख लो। सर देखिएगा, अब आपसे एक अच्छा क्वेश्चन ये लीजिए, ये बताइएगा किसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? कहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन है जहां पर सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? चलो बताओ। ऑप्शन देखो बेटा, लिखना नहीं है, ये क्वेश्चंस लिखने नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, हर हफ्ते आपको जितने भी क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाते हैं। जाके देखेंगे क्लास के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, तो आपको मिलेंगे, आप वहां से कर सकते हैं। कौन है जिसमें सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव, सर यहां प्रेशर है, इंटेंसिव। सर यहां पर देखिए प्रेशर, टेम्परेचर, इंटेंसिव, डेंसिटी, इंटेंसिव। क्या होगा सर? यही तो है, इंथैल्पी, इंट्रोपी। हाँ, बाकी सब जगह काट पीट दो भैया, यहां पर सीधा सीधा एग्जाम निकाल लो। भैया यहां पर पूछ रहा है कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताओ। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा होगा सर? बी होगा क्या? एकदम भाई, ओ भाई साहब, ओ हो, गलतियां चालू हो चुकी हैं, गलतियां चालू हो चुकी हैं। चलिए, कुछ दिक्कत नहीं गाइस, मैं तुमसे बस इतना ही बोलूंगा, मैं तुमसे बस इतना ही बोल रहा हूं कि भाई इतना बेसिक सा कराया है। आज आपने फ्रेश स्टार्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, अंदर से बहुत सारे कसमे वादे खाए हैं कि आज से ऐसी गलती नहीं करूंगा, बैकलॉग नहीं करूंगा। मैं तुमको चैलेंज देता हूं बेटा, कल के केबीडी के लिए। कल भैया इन सारे बेसिक चीजों पे, अभी तो न्यूमेरिकल चालू नहीं कर रहा हूं, तो कल से न्यूमेरिकल चालू होगा। इन सारे सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो थ्योरी कराई है, इन सारे थ्योरी से कल क्वेश्चन पूछूंगा। और याद रखना, इतना लप्पू सा थ्योरी में अगर तुम गलत कर गए तो मोटे किताब बगल में रखना बेटा, और मोटे किताब से तुम खुद डिसाइड कर लो। अभी कभी सोच लो कितनी बार मारना है, तुम खुद से डिसाइड कर लो। मैं इतना जान जाओ भैया, अच्छा क्वेश्चन आपका इंतजार करेगा। मोटी किताब बगल में रख लेना, चैलेंज ले लेते हैं भाई। और क्या, कल भैया ये थ्योरी से बोल रहा हूं, थ्योरी से। न्यूमेरिकल तो अभी पढ़ाऊंगा, वो अलग चीज है, न्यूमेरिकल आएगा, वो सत्संग से बोल रहा हूं कि सत्संग से भैया अगर बात करूंगा तो कल आपके पास केबीडी आएगा, और वहां पर आप देखेंगे मजे ही मजे। ठीक है, चले पक्का 10 बार नहीं, कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स। ठीक है, मिनिमम 3 टाइम्स मोटी किताब का चरण स्पर्श करना है। ठीक है, मतलब माथा स्पर्श करना है, चरण स्पर्श नहीं, माथा स्पर्श। ठीक है, 3 बार, 3 टाइम्स। छोटा सा थ्योरी है बेटा, छोटा सा थ्योरी, लेकिन तुम उसमें ही फंसोगे। बस कल इंतजार रहेगा तुम्हारा, गारंटी। चल, और जाओ एक काम करो, तुमको हिंट भी दे दिया, तुम जाओ कल पिछले साल का नोट्स, कुछ लोग है ना जो बोले पिछले साल के नोट्स, पिछले साल के नोट्स में जो क्वेश्चन है उसमें से एक भी नहीं पूछूंगा। अब बताओ, कुछ नया रहेगा एकदम, पिछले साल के नोट्स से भी अलग रहेगा। तो चलो अब सोचना क्या होता है, एकदम चैलेंज है भैया, पिटने का पूरा। चलो यहां पर देखोगा, वर्क की बात कर रहे हैं, काम ही तो सर नहीं करना होता है सर, मोटिवेशन का जरूरत है, काम करने की जरूरत थोड़ी ना होती है। हाईली मोटिवेटेड इंसान है सर, बस मोटिवेशन काम में जैसे ही कन्वर्ट होता है दिक्कत हो जाती है।
ध्यान सुनना अपने पास, वर्क की बात कर रहा हूं, वर्क क्या है, तो सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। सर ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो डब्ल्यू से। ओ भाई साहब, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर सुनिएगा, पहली चीज, वर्क जो होता है, काम जो होता है, अगर हम बात करेंगे तो काम क्या है, इट इज अ पाथ फंक्शन। सर ये पाथ फंक्शन है, या हम बोल दे पाथ डिपेंडेंट है। सर रास्ते पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट है। सर पाथ डिपेंडेंट है। वर्क जो होता है ना बेटा, याद रखिएगा, वर्क और हीट में एक डिफरेंस है। वर्क जो होता है अच्छे फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हायर ग्रेड ऑफ एनर्जी होता है। क्यों, ध्यान सुना अपने पास, वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर हम लोग यहां पर वर्क देखते हैं तो वर्क जो होता है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, which leads to या which occurs due to, यहां पर change in pressure और वॉल्यूम, प्रेशर चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम लोग केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स में बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, अगर आप फिजिक्स में बात करेंगे तो भैया फिजिक्स में वर्क डन क्या होता है, फिजिक्स में बात करेंगे, यहां पर देख लीजिएगा बेटा, फिजिक्स का और हम लोग केमिस्ट्री का वर्क डन में डिफरेंस क्या होता है। फिजिक्स का वर्क डन क्या होता है कि फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स में वर्क डन होता है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसा ही होता है। वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर होती है। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सर यहां पर फोर्स बाय एरिया कर दो, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। सर देख लो, ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये सुनना अपने पास। सर ये देख लो, फोर्स बाय एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड। फोर्स बाय एरिया को बेटा हम लोग चाहें तो प्रेशर लिख सकते हैं, और एरिया इंटू चेंज को हम लोग चेंज इन वॉल्यूम लिख देते हैं। तो वर्क डन यहां पर प्रेशर, और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ये फिजिक्स में हम लोग डिराइव करके आ जाते हैं। फिजिक्स में देखोगे तो भाई साहब, अगर फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में हमारा थोड़ा अलग होता है। हम केमिस्ट्री वाले यहीं पर अलग हो जाते हैं, हमारा थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा अलग चलता है। तो भैया अगर आप सोचेंगे कि सब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स साथ में कर ले, तो वहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है, अरे हाँ डॉट प्रोडक्ट, अरे भैया तुमको यार, मेरे को, हाँ मुझे समझा रहा है डॉट प्रोडक्ट, ले भैया डॉट, ठीक है, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट होता है, मुझे पता है, ठीक है। हाँ मैं मतलब उधर स्केलर लिखा था गाइस, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ध्यान सुनना, अब फिजिक्स में देखोगे तो मैं यहां फिजिक्स में और एक दो चीज लिख देता हूं। फिजिक्स में क्या करता है, फिजिक्स में बोलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा, फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि सिस्टम अगर वर्क करेगा तो बेटा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, सिस्टम पे अगर वर्क होगा तो उसको हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ऐसा फिजिक्स में बोला जाता है। लेकिन मेरे और फिजिक्स के बीच में यही डिफरेंस होता है, हम लोग फिजिक्स से थोड़े अलग हो जाते हैं। क्यों सर, फिजिक्स क्या होती है, हाँ एकदम एकदम ध्यान सुनना आपने बस, अरे चल भाई, यहां पर देख सर, यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में लड़ाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री वालों का क्या एसोसिएशन है, केमिस्ट्री वाले थोड़े सुलझे से लोग होते हैं, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है कि कभी लड़ाई झगड़ा हो तो भैया इंटरनेशनल यूनियन के पास चले जाओ, आईयूपीएसी के पास चले जाओ, वो समझा देता है और सब लोग बात मान लेते हैं। फिजिक्स में थोड़े से रहते हैं सब दिमाग से थोड़ा हिला हुला, तो थोड़ा सा वो रहता है, फिजिक्स में कोई एसोसिएशन नहीं होगा। देखो कभी भी बहुत रेयर आपस में ही लड़ रहे होते हैं, कोई बोलता है नहीं ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, तो इसी चक्कर में देख लेना। हम लोग का क्या है कि हम लोग में लड़ाई नहीं होती है। देखो यहां पर इनका हिसाब क्या है कि वर्क सिस्टम वर्क करेगा तो पॉजिटिव लेंगे, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो निगेटिव लेंगे। केमिस्ट्री में भैया देखोगे तो हमारे यहां आईयूपीएसी क्या बोलता है, ध्यान सुनना, आईयूपीएसी क्या करता है सर, आईयूपीएसी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सर फॉर्मूला सिमिलर है, ऑब्वियस है डिफरेंस, लेकिन सर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वर्क डन होता है, हम लोग केमिस्ट्री का जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, यहां माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी वी फाइनल, माइनस पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं।
हम लोग आईयूपीएससी की बात मानते हैं। क्यों? आईयूपीएससी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली बेटा, बड़ी अच्छी बात बोली। कैसे? आईयूपीएससी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला कि फिजिक्स वालों को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो निगेटिव साइन हमने लगाया है, ये जो निगेटिव साइन लगाया है, ये जो निगेटिव साइन है सर, ये किसके लिए लगाया है? टू फॉलो साइन कन्वेंशन। सर ये निगेटिव साइन हम लोग क्यों लगा दिया? क्योंकि भैया फिजिक्स वालों ने, उनका सिस्टम अलग है, छोड़ दो उनको। हम लोगों ने क्या सोचा, क्योंकि हम केमिस्ट्री में देखोगे, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि बेटा अगर आप एनर्जी लूज करोगे, ध्यान सुनना, आप कोई भी प्रोसेस उठा लो, पीरियोडिक का उठा लो, केमिकल बॉन्डिंग में उठा लो, कहीं पर भी जाओगे, तो अगर हम ये बोले कि भैया अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो सिस्टम अगर वर्क करेगा, या मैं मान लो मैं वर्क करूंगा, तो मतलब फिजिक्स का थोड़ा चलो अलग सीन है। अगर मैं वर्क कर रहा हूं, फिजिक्स में याद है, फिजिक्स में कैसा वर्क पढ़ाता है, बोलता है कुली जो है ना, कुली अगर बेटा ऐसे, हाँ सर पे ऐसे 100 किलो का बैग रख के चल रहा है ना, 100 किलो का बैग लेके चल रहा है, तो पता है अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो उसका वर्क कितना है? 0 है। फिजिक्स का वर्क डन देख रहा है एकदम। मतलब तुम किसी कुली को बोलो कि बेटा एक काम करो, तुम यहां से वहां उठा के लेके गए, एक काम करते रेलवे स्टेशन में हिसाब किताब करने चले जाओ, और उसको बोलो कि देखो तुमने तो कुछ वर्क किया नहीं, क्योंकि देखो फोर्स तुम्हारा नीचे लग रहा था, तुम इधर जा रहे थे। भैया देख लीजिएगा, साइन कॉस 90 डिग्री लगा लीजिए अपना। भाई साहब वो ऐसा 90 डिग्री लगाएगा, सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें मत कर देना भाई। डेली लाइफ में देखोगे फिजिक्स वाला, भाई फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि वो डेली लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। और आईयूपीएससी ने बोला एक बात बताओ, अगर तुम एक सिंपल सा निगेटिव साइन क्यों लगाया? भैया फॉर्मूला वही है, निगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि देखो अगर तुम एक्सपेंशन कर रहे हो, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, एक्सपेंशन कर रहे हो या फिर वर्क डन बाई द सिस्टम कर रहे हो। सुनना, अपने पास सिस्टम अगर तुम्हारा वर्क डन कर रहा है, ध्यान सुनना, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हो या वर्क डन बाय द सिस्टम, तो मतलब वॉल्यूम फाइनल ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल ग्रेटर देन वॉल्यूम इनिशियल। एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, भाई देख लेना, ये देखना अपने पास, ये देखो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल। सर वी फाइनल और वी इनिशियल देख ले क्या हो रहा है। सर यहां पर देखना, वी फाइनल और वी इनिशियल, वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल है। सर इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई? 0, ग्रेटर देन 0। डेल्टा वी क्या है सर? डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सर इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0। सर इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या आएगा? क्योंकि भाई साहब निगेटिव आएगा। और आईयूपीएससी ने बोला कि जब भी आप वर्क करोगे, अगर मान लो आप वर्क करते हो तो एनर्जी लूज करते हो, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री यही कहती है, बेसिक एनर्जी का हिसाब किताब यही होता है, साइन कन्वेंशन यही कहता है कि अगर आप वर्क करोगे तो भाई साहब फिजिक्स वालों को बोला सिस्टम वर्क करेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रहा है, पूरा का पूरा फिजिक्स में भैया करंट का डायरेक्शन उल्टा ले रखा है। तुम्हें पता है रियल में करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन अब फिजिक्स वाले सन का दिमाग, सन का बोला उल्टा लेंगे, उल्टा ले दिया है, गड़बड़ कर दिया है। अब बोल रहा है कौन किरचॉफ्स लॉ सही करेगा, छोड़ो एकदम। फिजिक्स में वर्क डन बाय द, तुम एक बात बताओ, तुम कोई काम कर रहे हो और तुमको कोई बोले कि नहीं नहीं आपको तो फायदा ही हो रहा है, कुली को जाके बोले आपका काम 0 हो गया है, कूटे जाओगे वहीं पर, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब आईयूपीएससी ने बोला कि हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, हमने भाई निगेटिव साइन लगा दिया ताकि हम साइन कन्वेंशन को फॉलो कर पाए। अगर भैया एक्सपेंशन करोगे तो एनर्जी लूज होगी, और एनर्जी अगर लूज होगी तो एनर्जी जब लूज होगी तो बेटा क्या होगा सर? आपका निगेटिव साइन होगा, निगेटिव साइन होगा। अब जस्ट अपोजिट चले जाओ सर, जस्ट अपोजिट चले जाओ सर। अगर आप कंप्रेशन कर रहे हो, सर देख लीजिएगा, आप अगर कंप्रेशन कर रहे हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है सर, कंप्रेशन कर रहे हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया? आप दबा दिए किसी को भाई साहब, एकदम फाइनल वॉल्यूम कम कर दिए, किससे? इनिशियल वॉल्यूम से कम कर दिए, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू क्या आ गई सर? लेस देन 0 आ गया, निगेटिव आ गया सर। वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर देखेंगे, सिस्टम का वर्क डन देखेंगे, माइनस पी डेल्टा वी, ये निगेटिव सर, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सर यहां पर कंप्रेशन जब होता है तो एनर्जी आप क्या करते हो? गेन करते हो। एनर्जी क्या करते हो? गेन करते हो, इसीलिए इसका साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
तो भाई ये केमिस्ट्री वालों ने ऐसा बनाया। आईयूपीएसी ने मामला सलटाया, बोला फिजिक्स से दुश्मनी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स वालों को कौन समझाएगा, ज्यादा नहीं समझा सकते, देख नहीं रहा है। हाँ, फिजिक्स वालों का देख रहा है, अलग ही लेवल का लेवल चल रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऐसे भाई सीधी सी बात है, उन्होंने सिस्टम को अपने तरीके से सोच रखा है। आईयूपीएस ने बोला कि एक बात बताओ यार, हम लोग तो एनर्जी का हिसाब किताब ऐसे करते हैं ना कि एनर्जी दे रहे हैं तो निगेटिव हो गया, और एनर्जी मिल रहा है तो पॉजिटिव हो गया। अगर मेरे ऊपर कोई वर्क डन कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगा, मुझे एनर्जी दे रहा होगा, और भैया अगर मैं वर्क डन करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा, मतलब मैं एनर्जी लूज करूंगा, एनर्जी लूज करूंगा तो निगेटिव लेंगे। हम लोग एक्सो एंडोथर्मिक पढ़ते हैं, इनका भैया अलग चलता है। हम फिजिक्स में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अलग, हमारा अलग, हम वर्क डन देख ले। तो हमारी और फिजिक्स की भैया दोस्ती यहीं पर टूट जाती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है, बट हमारी यहां पर दोस्ती वर्क डन में आके टूट जाती है। ठीक है, एकदम। तुम यही सब काम कर, चुगली वाला काम करने बोला है एमआर सर को, सलीम सर को जाके बता देंगे। तुम यही सब बोलो, यही सब चुगली करो तुम, और क्या। हाँ, देख रहा है। हाँ, अरे मैं तुमको बस बता रहा हूं कि भैया ऐसा गलती है, उनको सही कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे सही, देख नहीं रहा। हाँ, यही सब करने में मजा आता है। तो भैया वर्क डन का अब ये देख लो, साइन कन्वेंशन देख लिया आपने। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डेल्टा वी। सर फिजिक्स में फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारे यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज मेजर करते, पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा वी करते हैं। और यही सब छोटी छोटी बातें करते हुए हम लोग अब भैया बेसिक्स चीजें शुरू कर चुके हैं। कल से बेटा न्यूमेरिकल्स आएंगे। आज होमवर्क यही है कि रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे बना लीजिएगा, और भैया थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा खुद को। आज कोई डीपीपी नहीं है, पीछे की चीजें सही करने का, रिवाइज करने का टाइम है। किसी का बैकलॉग है वो खत्म करो, जो भी चीजें कर सकते हो। कल से भैया डीपीपी भी आ जाएगा, डीपी का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ओके, एकदम। यस यस यस। कौन? अरे तुम भैया फिर हाँ, चलो अब चलो इंजॉय करो। ओके गाइस, तो भाई अगर किसी को भी लगता है तो यकीन 3.0 में जुड़ना ना भूले। 1 सवा 1 से हम लोग मिलेंगे यकीन 3.0 में, जहां शुरू होंगे आज से फिर से वही कहानी। तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, यकीन 3.0 आज चालू हो रहा है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी। तो गाइस जुड़ जाइएगा, जिनका भी बैकलॉग है और जिनको भी लगता है कि यहाँ पर हाई फाई बातें हो रही हैं, एकदम जुड़ना ना भूले। और जो बाकी पढ़ रहे चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है। बोल रहा है बैच के अंदर ही तीसरा ड्रॉप हो लग जाएगा। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, और क्या। देखो तुम लोग के लिए बैचेज आते हैं तो बैच में आया करो, और क्या। ठीक है, 3.0 में बेटा मैं धुरंधर तरीके ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा ही नहीं, और क्या। 3.0 एकदम अलग लेवल पे चलेगा। ठीक है, ये सब बेटा ये सब छोड़ दो, ये सब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है, तुम मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करें। मोल कॉन्सेप्ट इज द मेजर चैप्टर। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय यकीन 3.0 में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय कीजिए, कल मिलते हैं ब्लॉग में। बाय बाय।